नमस्ते मिथिक परिवार। स्वागत है आपका मिथिक वाइब की दुनिया में, जहां कहानियां सिर्फ सुनाई नहीं जाती बल्कि जी जाती हैं। तैयार हो जाओ एक ऐसे सफर के लिए जहां हंसी, ड्रामा, इमोशन और तड़का सब एक साथ फूटेगा। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि यहां हर एपिसोड है फुल धमाका, फुल मस्ती। डिस्क्लेमर टाइम। भाई लोग, ये कहानी मजे और मनोरंजन के लिए है, तो अगर सुनकर तुम्हें लगे कि तुम भी किसी फिल्म के हीरो हो तो गली में भागते हुए अपने पड़ोसी को विलेन मत समझ लेना। यहाँ के सारे कैरेक्टर्स, ड्रामा और ट्विस्ट हमारी थोड़ी सी पागल लेकिन प्यारी कल्पना के नतीजे हैं। अगर ये किसी असली जिंदगी के राजा, रईस या रोमांटिक बंदे से मिलते जुलते हैं तो समझ लो बस किस्मत का तड़का है। इस कहानी में मिलेगा पैसों की चमक, प्यार का पंच और धोखे ट्विस्ट का मसालेदार तड़का। लेकिन ध्यान रखना, ये सब कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है। अगर तुम्हें एक्स की याद आते ही आंसू टपक पड़ते हैं तो पानी का ग्लास पास में रख लेना। और हाँ, अगर सुनते सुनते अचानक तुम्हें लगे कि चलो पुरानी गर्लफ्रेंड को माफी मांग लूं, तो भाई वो तुम्हारा पर्सनल मिशन है, हमारा नहीं। तो तैयार रहो, क्योंकि अब शुरू होने वाला है मिथिक वाइब का सबसे धमाकेदार, मजेदार और जज्बाती सफर, जहां हर ट्विस्ट तुम्हारे दिल की धड़कन बढ़ा देगा। चलो शुरू करते हैं कहानी। लेट्स वाइब विद मिथिक। दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। इस पावन रोशनी के पर्व पर मेरी मिथिक फैमिली को दिल से ढेर सारा प्यार, दुआएं और शुभकामनाएं। दीपों की ये जगमगाहट आपके जीवन के हर अंधेरे को मिटा दे। हर दिन नई रोशनी, नई उम्मीद और नई ऊर्जा लेकर आए। जैसे हर कहानी में एक नया मोड़ होता है, वैसे ही इस दीपावली आपके जीवन में भी खुशियों का नया अध्याय शुरू हो, जहां सपने हकीकत बने, मेहनत रंग लाए और हर मुस्कान दिल से निकले। आप सभी श्रोताओं का साथ ही मेरी असली ताकत है। आपका प्यार ही इस सफ़र को और भी रोशन बनाता है। इसलिए इस दिवाली पर मैं दिल से कहता हूँ, थैंक यू फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ द मिथिक वाइब फैमिली। और हाँ, आज के इस खास मौके पर लेकर आ रहे हैं दिवाली बोनस एपिसोड, एक ऐसी कहानी जो आपके दिल को छू जाएगी और इस त्योहार की रात को और भी यादगार बना देगी। हैप्पी दिवाली टू ऑल माई लवली लिसनर्स एंड मिथिक फैमिली। योर मिथिक वाइब, अध्याय 401, अभ्यास। रणवीर सिंघानिया और आर्या सिंह को गाइड करने के प्रभारी व्यक्ति काका रामेश्वर मुस्कुराते हुए पास आए और बोले, श्रेया जी, किसी भी अभियान में जितने ज्यादा लोग हों उतना अच्छा। अगर कुछ हो भी जाए तो हम एक दूसरे का ख्याल रख सकते हैं। सिर्फ 2 और लोग हैं, श्रेया जी, थोड़ी मेहरबानी दिखाएं और इन्हें भी साथ ले जाएं। श्रेया त्यागी ने ठंडी सांस ली। ये कौन नहीं जानता कि निर्मल घाटी कितनी खतरनाक है। इस यात्रा के लिए हम अपने साथ 4 माहिर अंगरक्षक लाए हैं। अगर कोई हादसा होता है तो हमें उनका ख्याल रखना पड़ेगा और वे सिर्फ हमारी परेशानियां बढ़ाएंगे। इसके बाद उसने रणवीर सिंघानिया और आर्या सिंह की ओर देखा। तुम दोनों को पहले से खबर मिल गई थी कि हम निर्मल घाटी जा रहे हैं और तुमने जानबूझकर हमसे जुड़ने के लिए यहाँ आए हो, सिर्फ हमारा फायदा उठाने के लिए, क्यों? रणवीर सिंघानिया निरुत्तर रह गए और बोले, हम तो आपको जानते भी नहीं और हमें निर्मल घाटी जाने के लिए बस एक गाइड चाहिए। हमें आपके अभियान में शामिल होने में कोई दिलचस्पी नहीं है और अगर सच में कुछ होता है तो आप हमें नज़रअंदाज करने के लिए स्वतंत्र हैं। श्रेया त्यागी ने होंठ सिकोड़ लिए। ये कहना आसान है, लेकिन इंसान का स्वभाव ही दयालु होता है। अगर कुछ हो जाए और तुम हमारी मदद के लिए गिड़गिड़ाओ तो हम तुम्हें कैसे नहीं बचाएंगे। त्यागी परिवार आखिर एक कुलीन घराना है, हम अपनी प्रतिष्ठा खराब नहीं करना चाहेंगे। तो सबसे अच्छा विकल्प यही है कि हम तुम्हें अपने साथ न आने दें। रणवीर सिंघानिया ने मन ही मन सोचा कि उसके इस रवैये से तो त्यागी परिवार की अच्छी प्रतिष्ठा होने का सवाल ही नहीं उठता। ऐसे लोगों से बहस न करते हुए उसने अपने बगल वाले व्यक्ति काका रामेश्वर की ओर मुड़कर कहा, छोड़ो, हम इनके साथ नहीं जाएंगे। कृपया हमें कोई दूसरा गाइड ढूंढ दें। काका रामेश्वर ने आंखें सिकुड़ी और मुस्कुराते हुए कहा, यहाँ निर्मल घाटी के लिए गाइड करने को सिर्फ काका रामेश्वर ही तैयार हैं। अगर आप उनके साथ नहीं जाना चाहते तो आपको उनके लौटने तक इंतजार करना पड़ेगा। उनकी यात्रा में 3 दिन से 1 हफ्ते तक का समय लग सकता है। क्या आप इंतजार करने को तैयार हैं? काका रामेश्वर का चेहरा एकदम बेशर्म था। वह बोला, ये तो पर्यटन उद्योग है जी, चिंता मत कीजिए, मुझे उनसे फिर से बात करने दीजिए। वह श्रेया त्यागी की ओर मुड़ा, श्रेया जी, हमारी थोड़ी मदद कीजिए। इन्होंने पहले ही भुगतान कर दिया है और ये हमारी यात्रा एजेंसी के ग्राहक हैं। सिर्फ काका रामेश्वर ही गाइड के रूप में हैं, हम इन्हें ऐसे ही अधर में नहीं छोड़ सकते। श्रेया त्यागी का व्यवहार बहुत दबंग था और वह अभी जवाब देने ही वाली थी कि अचानक उसके दिमाग में कुछ आया। एक पल सोचने के बाद वह रणवीर सिंघानिया की ओर मुड़ी और बोली, ऐसा नहीं है कि तुम हमारे साथ नहीं आ सकते। मैं तुम्हें अपने साथ नहीं चाहती क्योंकि मुझे डर है कि तुम बोझ बनोगे और मुसीबत खड़ी करोगे, लेकिन अगर तुम अपनी ताकत साबित कर सको कि तुम हमें पीछे नहीं खींचोगे तो मैं कुछ नहीं कहूंगी। तो कैसा रहेगा, अगर तुम हमारे अंगरक्षकों में से एक को हरा सको तो मैं तुम्हें साथ आने की अनुमति दूंगी।
कहते हुए उसने एक अंगरक्षक की ओर इशारा किया, उसे एक नज़र देखते हुए। अंगरक्षक बलदेव आगे बढ़ा, आंतरिक शक्ति का पूर्ण सिद्ध स्तर वाले व्यक्ति की आभा बिखेरते हुए, और रणवीर सिंघानिया व आर्या सिंह की ओर देखा। रणवीर सिंघानिया अपनी हंसी रोक नहीं पाए, फिर आर्या सिंह की ओर मुड़कर बोले, क्या तुम इसे निपटाओगी? आर्या सिंह के होठों पर चंचल मुस्कान आ गई और उसने सिर हिलाया। फिर वह अंगरक्षक बलदेव की ओर बढ़ गई। ये देखकर श्रेया त्यागी की आंखें फैल गईं और वह चिल्लाई, तुम सच में इस औरत को मेरे अंगरक्षक से लड़ने दे रहे हो? क्या तुम मर्द भी हो? श्रेया त्यागी के चेहरे पर गुस्सा साफ दिख रहा था। उसने बलदेव से कहा, बलदेव, लड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। त्यागी परिवार के सदस्य कभी किसी महिला पर जुल्म नहीं करते। हम इन दोनों को साथ नहीं ले जा रहे। रुको जरा, लड़ाई अभी शुरू भी नहीं हुई है। तुम्हें कैसे पता कि जुल्म मुझ पर होगा? आर्या सिंह ने तुरंत कहा, फिर अचानक तेजी से बलदेव की ओर लपकी। लेकिन जैसे ही आर्या सिंह पास पहुंची और बलदेव ने उससे निकल रही प्रबल शक्ति को महसूस किया, उसका रंग उड़ गया और उसने तुरंत अपना पूरा जोर बचाव में लगा दिया। बलदेव समय पर बचाव नहीं कर पाया और उसकी आंखों में दहशत की चमक दिखाई दी। आर्या सिंह ने बलदेव को छूने से ठीक पहले अपना हमला रोक दिया। फिर उसने टेलीविजन पर देखा एक हाव भाव की नकल करते हुए हाथ जोड़कर बलदेव को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, मुझे रियायत दी गई है। उसे एक वीरांगना का अंदाज बहुत पसंद आया और वह खुशी खुशी रणवीर सिंघानिया के पास लौट आए। श्रेया त्यागी और उसके दोस्त सभी हक्के बक्के रह गए। वे कभी कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि ये दिखने में कमज़ोर और असाधारण रूप से खूबसूरत महिला इतनी शक्तिशाली हो सकती है। कोई आश्चर्य नहीं कि वह लड़का उसे बलदेव का सामना करने देने में इतना सहज था। काका रामेश्वर ने ताली बजाए और हंसते हुए चिल्लाए, शाबाश, ये लड़की वाकई अविश्वसनीय है, पुरुषों से भी आगे। अपनी घबराहट पर काबू पाकर श्रेया त्यागी ने बलदेव की ओर मुड़कर ठंडे चेहरे से पूछा, क्या तुमने उस पर इसलिए नरमी बरती क्योंकि वह सुंदर है? बलदेव ने तुरंत जवाब दिया, कुमारी, मैंने अभी पूरी ताकत से लड़ाई की थी। इस महिला की शक्ति वाकई चौंकाने वाली है और मैं उसका मुकाबला नहीं कर सकता। खुद एक महिला होने के नाते यह अनोइंग था कि दूसरा व्यक्ति न केवल सुंदर था बल्कि शक्तिशाली भी था। श्रेया त्यागी ने मन ही मन सोचा कि वह नहीं बल्कि लड़की शक्तिशाली थी। इस बीच वह एक लीडर की तरह बर्ताव कर रहा था, जो कि बेशर्मी थी। हालांकि उसने रणवीर सिंघानिया और आर्या सिंह के लिए मुश्किलें पैदा करना जारी नहीं रखा। आर्या सिंह की ताकत का मतलब था कि वह सचमुच उनके लिए बोझ नहीं बनेगी। उसने ठंडी सांस ली, ठीक है, तुम दोनों हमारे साथ आ सकते हो, लेकिन मैं साफ कर दूं, अगर कुछ होता है तो हमसे तुम्हारी मदद की उम्मीद मत करना। रणवीर सिंघानिया मुस्कुराए, चिंता मत करो, निर्मल घाटी पहुंचते ही हम आपसे अलग हो जाएंगे। ये देखकर कि सब सहमत हैं, काका रामेश्वर ने अपना गला साफ किया और कहा, मैं आप सभी को कुछ सावधानियां बता दूं। सभी ने काका रामेश्वर की सावधानियों को सुना और फिर उन्होंने खतरे की स्थिति में अभियान के लिए जरूरी औजार, भोजन और हथियार तैयार करना शुरू कर दिया। श्रेया त्यागी का समूह कुलीन परिवारों के वंशज थे, इसलिए पैसे की कोई समस्या नहीं थी। उन्होंने ढेर सारा सामान तैयार किया, हर कोई बड़े और छोटे पैकेज ढो रहा था। रणवीर सिंघानिया और आर्या सिंह ने उनके तैयार होने का इंतजार किया। दिव्य सृष्टि रत्न के अंदर पर्याप्त भोजन और शायद जरूरी सामान होने के कारण उन्हें श्रेया त्यागी के समूह जितने पैकेज तैयार करने की जरूरत नहीं थी। हथियारों या औजारों की बात करें तो रणवीर सिंघानिया, जो स्वर्ण केंद्र स्तर के माहिर थे, उनके लिए ये स्वाभाविक रूप से अनावश्यक थे। जब श्रेया त्यागी और अन्य लोगों ने पैकिंग पूरी कर ली तो वे सभी रणवीर सिंघानिया और आर्या सिंह की ओर देखने लगे और उन्हें खाली हाथ देखकर हैरान रह गए। श्रेया त्यागी ने पूछा, अरे, तुम दोनों अभियान पर जा रहे हो और कुछ भी नहीं ला रहे? रणवीर सिंघानिया और आर्या सिंह ने एक ही समय में सिर हिलाया। श्रेया त्यागी ने होंठ सिकोड़ लिए, खुद से बड़बड़ाते हुए, क्या तुम्हें सचमुच लगता है कि निर्मल घाटी जाना एक आरामदायक यात्रा पर जाने जैसा है? यह एक खतरनाक जगह है जहां तुम अपनी जान गंवा सकते हो, तुम दोनों तो मूर्ख हो। उसने आर्या सिंह पर नजर डाली, ये सोचते हुए कि उसकी ताकत के साथ बिना सामान के जाना कोई बड़ी बात नहीं थी। फिर उसकी नज़र रणवीर सिंघानिया पर पड़ी और वह बड़बड़ाती रही कि इस लड़के में साफ तौर पर ताकत की कमी है। फिर भी आर्या की तरह वह कुछ भी नहीं ला रहा था। उसने सोचा कि यह तो सीधे मौत को दावत देना है। समूह चलने के लिए तैयार था और बाहर की ओर चलने लगा। जैसे ही श्रेया त्यागी रणवीर सिंघानिया के पास से गुजरी, वह बड़बड़ाए, पानी या खाना भी नहीं लाए, इंतजार करो, जब तुम जंगल में प्यासे और भूखे होगे तब रोगे। रणवीर सिंघानिया ने हल्की सी मुस्कान दी, उसने इसे दिल पर नहीं लिया और आर्या सिंह के साथ टीम के पीछे पीछे चलने लगा। समूह एक वाहन से राजपुर शहर के बाहरी इलाके में गया और पहाड़ों में गहराई तक चला गया। जब सड़क खत्म हो गई तो वे उतरे और पैदल ही पर्वत श्रृंखला के दिल में अपनी पैदल यात्रा शुरू की। काका रामेश्वर ने रास्ता दिखाया और जैसे जैसे वे चलते गए उन्होंने समूह को पहाड़ों में अपने सालों के जीवन की कहानियां सुनाईं। श्रेया त्यागी और अन्य सभी बड़े छोटे बैगों से लदे हुए थे, उन्हें चलना मुश्किल लग रहा था और स्वाभाविक रूप से काका रामेश्वर की कहानियों में उनकी कोई दिलचस्पी नहीं थी।
केवल रणवीर सिंघानिया और आर्या सिंह ही सहजता से टहल रहे थे, इधर उधर देखते हुए, रास्ते के नज़ारों की तारीफ करते हुए और खुद का भरपूर आनंद ले रहे थे। दोनों को इतनी सहजता से घूमते हुए देखकर मानो वे सचमुच आरामदायक छुट्टी पर हों। दूसरों को ईर्ष्या और क्रोध का मिश्रण महसूस हुआ। देखो तो कितने आराम से हैं ये लोग, अगर मुझे पता होता तो मैं भी इतना सामान नहीं लाता, एक व्यक्ति ने टिप्पणी की। श्रेया त्यागी ने उसे घूर कर कहा, वे अभी ही आराम कर रहे हैं। काका रामेश्वर ने कहा था कि हमें निर्मल घाटी तक पैदल जाना है और हम कल दोपहर से पहले वहां नहीं पहुंचेंगे। वे दोनों कुछ भी नहीं लाए। उन्हें आज रात गुजारना मुश्किल होगा और तुम देख लेना अगर वे बाद में हमसे खाने के लिए भीख नहीं मांगे तो। यात्री आगे बढ़ते रहे, कई खतरनाक रास्तों को पार करते हुए, लेकिन काका रामेश्वर के अनुभवी मार्गदर्शन में उन्हें रास्ते में कोई बाधा नहीं आई। शाम तक अन्वेषण दल पहाड़ों में गहराई तक चला गया था और उन्हें कभी कभी जंगली जानवरों की गर्जनाएं सुनाई देती थीं, जिससे उनके भीतर डर की भावना जागृत हो रही थी। रात के अंधेरे में यात्रा करना असुविधाजनक होने के कारण काका रामेश्वर ने समूह को रात बिताने के लिए पास में एक अपेक्षाकृत समतल जगह ढूंढी। ये जगह ऊंचे पेड़ों से घिरी हुई थी और पास में एक साफ तालाब था। इसका पानी शुद्ध और पीने योग्य था, वाकई आराम करने के लिए एक अच्छी जगह। समूह ने पहले आसपास की झाड़ियों को साफ किया ताकि जमीन का एक साफ हिस्सा दिखाई दे और फिर टैंक लगाना शुरू कर दिया। उन्होंने चारों ओर कीट भगाने वाला पाउडर फैलाया और बड़े जंगली जानवरों को पास आने से रोकने के लिए कुछ ने एक विशेष तरल स्प्रे किया जो ज्यादातर जानवरों को उसकी गंध से दूर भगा देता था। सभी तैयारियों के बाद हर कोई आग के चारों ओर इकट्ठा हुआ, अपनी सूखी टिकिया और साफ पानी निकाला और खाने लगा। ये सूखी टिकिया शायद बेस्वाद हों, लेकिन ऐसी जंगली और वीरान जगह में ये वाकई एक डेलिकेसी है, श्रेया त्यागी ने कहा, बोलते हुए रणवीर सिंघानिया और आर्या सिंह की ओर देखा। उन्हें कुछ भी खाने को न देखकर और केवल घूरते हुए पाकर उसकी आंखों में एक आत्मसंतुष्ट भाव आ गया। जिस व्यक्ति को पहले रणवीर सिंघानिया और आर्या सिंह से ईर्ष्या हुई थी, वह हंसा और बोला, तुम वाकई दूरदर्शी थीं। हालांकि उन्होंने शुरुआत में मजा किया, लेकिन अब उन्हें सच में भूखा रहना पड़ेगा। श्रेया त्यागी ने गर्व से अपना सुंदर चेहरा उठाया, अगर वे बाद में खाने के लिए भीख मांगने आते हैं तो मैं उन्हें कुछ देने को तैयार हूं, लेकिन मुझे रणवीर सिंघानिया को नीचा दिखाना होगा और उसे दिखाना होगा कि वह उतना बड़ा और शक्तिशाली नहीं है जितना वह सोचता है। रणवीर सिंघानिया की श्रवण शक्ति असाधारण थी और उसने श्रेया त्यागी के हर शब्द को सुन लिया। वह मुस्कुराया और आर्या सिंह पर नजर डाली, भूख लगी है। स्वर्ण केंद्र स्तर के साधक होने के नाते उन्होंने उपवास की कला में महारत हासिल कर ली थी और महीनों तक बिना भोजन के रह सकते थे। हालांकि आर्या सिंह अभी भी प्राण परिशोधन स्तर पर थी और उसे नियमित भोजन की आवश्यकता थी। बेशक अगर आर्या सिंह को भूख लगती तो वह रणवीर सिंघानिया द्वारा बनाई गई अमृत गोलियों में से एक खा सकती थी, जिससे भूख शांत हो जाती, हालांकि वह खास स्वादिष्ट नहीं होती। आर्या सिंह ने रणवीर सिंघानिया को सिर हिलाया, थोड़ी सी। रणवीर सिंघानिया मुस्कुराए और बोले, तो थोड़ी देर यहीं इंतजार करो, मैं तुम्हें खाने के लिए कुछ शिकार ले आता हूँ। आर्या सिंह की आंखें चमक उठीं, तो जल्दी जाओ। रणवीर सिंघानिया उठे और रात के अंधेरे में चले गए। देखते ही देखते उनकी आकृति बिना किसी निशान के गायब हो गई। श्रेया त्यागी भ्रमित होकर बोली, अब ये लड़का क्या करने वाला है? उसके साथी विवेक त्यागी ने जवाब दिया, पता नहीं, शायद जंगली फल ढूंढ रहा है, लेकिन इन घने अंधेरे पहाड़ों में क्या उसे वापस लौटने का रास्ता नहीं मिलेगा, ऐसा डर नहीं है। श्रेया त्यागी ने ठंडी सांस ली, मुझे उम्मीद नहीं थी कि उसमें इतना गर्व होगा। हमसे खाने के लिए भीख मांगने के बजाय जंगली फल ढूंढने निकल पड़ा। मैंने उसे कम आंका, लेकिन ऐसे समय में ऐसे दिखावा करना तो बस मूर्खता ही है। ये कहकर वह अपनी सूखी टिकिया मजे से चबाती रही। करीब 10 मिनट बीत चुके थे। रणवीर सिंघानिया सबकी नज़र में आए, अभी भी उनके हाथ में कुछ था। भीड़ तुरंत उन्हें घूरने लगी और जब वे पास आए तभी उन्होंने साफ देखा कि वह एक जंगली सुअर लिए हुए थे जो बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन फिर भी 100 पाउंड से ज्यादा वजन का था। सभी की आंखें फैल गईं। क्या ये लड़का अभी शिकार करने गया था? श्रेया त्यागी ने आश्चर्य से कहा। जब सबकी नज़र जंगली सुअर पर थी तो केवल 4 अंगरक्षकों ने रणवीर सिंघानिया को 100 पाउंड से ज्यादा वजन वाले जंगली सुअर को सहजता से पकड़े हुए देखा और महसूस किया कि वह उतना सीधा साधा नहीं हो सकता जितना उनकी कुमारी ने बताया था। काका रामेश्वर हंसे और बोले, ओह मेरी प्यारी माँ, तुम इतनी कम देर के लिए बाहर गए और एक जंगली सुअर ले आए। बच्चे, तुम पहाड़ों में पले बड़े हो, है ना? रणवीर सिंघानिया मुस्कुराए, कुछ नहीं कहा और सीधे तालाब के पास गए और लाए हुए जंगली सुअर को तैयार करना शुरू कर दिया। अपनी आत्मिक ऊर्जा को ब्लेड के रूप में इस्तेमाल करके जंगली सुअर की खाल उतारना उनके लिए आसान था। ये देखकर आर्या सिंह मदद के लिए आ गई और थोड़ी देर की व्यस्तता के बाद उन दोनों ने पूरे जंगली सुअर को तैयार कर लिया था और उसे एक साफ डंडे पर टांग दिया। रणवीर सिंघानिया ने आग जलाई और एक सरल संरचना बनाई, फिर टांगे हुए जंगली सुअर को उस पर भूनना शुरू कर दिया। थोड़ी देर में जंगली सुअर के मांस की सुगंध चारों ओर फैल गई और श्रेया त्यागी के समूह तक पहुंच गई।
उसकी तेज सुगंध ने तुरंत सभी के मुंह में पानी ला दिया और वे लगातार निगलने लगे। श्रेया त्यागी ने रणवीर सिंघानिया के भुनते हुए जंगली सुअर पर नजर डाली, फिर अपनी बेस्वाद सूखी सूखी टिकिया पर और तुरंत खींच से भर गई। वह अपने अंगरक्षकों की ओर मुड़कर बोली, तुम सब अभी जाओ और मेरे लिए एक जंगली सुअर ले आओ। चारों अंगरक्षकों ने एक दूसरे की ओर देखा, फिर उनमें से दो उठे और एक जंगली सुअर पकड़ने के लिए रात के अंधेरे में चले गए। करीब आधे घंटे बाद दोनों अंगरक्षक खाली हाथ लौटे, निराश होकर श्रेया त्यागी के पास आए। श्रेया त्यागी ने पूछा, जंगली सुअर कहाँ है? एक अंगरक्षक ने बताया, कुमारी, पहाड़ों का इलाका जटिल है और जंगली सुअर ढूंढना बहुत मुश्किल है। इसके अलावा हम इस जगह से परिचित नहीं हैं और हम अभी थोड़ी देर पहले लगभग भटक गए थे। हम सच में कोई जंगली सुअर नहीं पकड़ सकते। श्रेया त्यागी ने निराशा से दांत पीसे और मन ही मन बड़बड़ाए, बेकार। उसने फिर से रणवीर सिंघानिया की ओर देखा और उसे 15 मिनट में एक जंगली सुअर वापस लाते हुए देखकर उसे अकथनीय चिढ़ महसूस हुई। उसी पल रणवीर सिंघानिया ने दिव्य सृष्टि रत्न से मसाले निकाले थे और जंगली सुअर के मांस में स्वाद बढ़ा रहे थे। श्रेया त्यागी हक्की बक्की होकर घूरने लगी। वह कुछ भी साथ नहीं लाया था, तो उसके पास अब नमक, गरम मसाला, काली मिर्च पाउडर और जीरा पाउडर कैसे है? उसे ये कहाँ से मिले? केवल वही नहीं, बल्कि हर कोई उतना ही हैरान था। किसी ने नहीं देखा था कि रणवीर सिंघानिया ने ये मसाले कहाँ से हासिल किए थे। जल्द ही जंगली सुअर का मांस बाहर से कुरकुरा और अंदर से नरम भुन गया, सिजलिंग करता हुआ और वसा टपकता हुआ, और उसकी सुगंध हवा में फैल गई। रणवीर सिंघानिया ने सुअर का एक पैर काटा और आर्या सिंह को दे दिया। आर्या सिंह की आंखें चमक उठीं, लेकिन वह फिर भी छोटे छोटे निवालों में स्वाद ले रही थी, एक महिला की गरिमा बनाए रखते हुए। सभी की नज़रें उन पर थीं और उनके हाथों में सूखी टिकिया निगलना और भी मुश्किल हो गया था। दुविधा में फंसी श्रेया त्यागी आखिरकार स्वादिष्ट भोजन के प्रलोभन का विरोध नहीं कर पाए और खड़ी हो गई, रणवीर सिंघानिया की ओर चलते हुए। उसने ठंडे चेहरे से कहा, मुझे भी खाना है। रणवीर सिंघानिया ने उसकी ओर देखा और उसके चेहरे पर एक उपहास भरी मुस्कान आ गई। उसने धीरे से कहा, तुम खा सकती हो, लेकिन तुम्हें मुझसे भीख मांगनी पड़ेगी। श्रेया त्यागी की आंखें अविश्वास से फैल गईं जब उसने रणवीर सिंघानिया को घूरा। त्यागी परिवार की युवा कुमारी होने के नाते दूसरे हमेशा उसकी कृपा चाहते थे। उसे कभी किसी और की कृपा चाहने की जरूरत कब पड़ी थी? इस लड़के में सचमुच इतनी हिम्मत थी कि वह उससे भीख मांगने को कह रहा था, जो कि बेशर्मी की हद थी। उसने दांत पीसते हुए रणवीर सिंघानिया की ओर देखा और चिल्लाई, तुम खुद को क्या समझते हो? मैं तुमसे भीख क्यों मांगूं? क्या तुम इसके लायक हो? रणवीर सिंघानिया ने अपने कंधे उचकाए, मैं तुम्हें भीख मांगने के लिए मजबूर नहीं कर रहा, लेकिन अगर तुम नहीं मांगोगी तो तुम्हें खाने के लिए कोई मांस नहीं मिलेगा। श्रेया त्यागी ने सुनहरे भूरे सिजलिंग करते हुए जंगली सुअर के मांस पर नजर डाली और अपने आप लार निगलने लगी। फिर जैसे कि उसने मन बना लिया हो, उसने मुट्ठी बांधी और चिल्लाए, कौन परवाह करता है तुम्हारे घटिया मांस की? यह मैंने पहले जो खाया है उससे कोई अलग नहीं है। उसके बाद वह क्रोध से भरा चेहरा लेकर वापस मुड़ गई। रणवीर सिंघानिया के चेहरे पर मुस्कान आ गई जब उसने दूसरों की ओर देखा और हंसते हुए कहा, ये जंगली सुअर काफी बड़ा है, हम दोनों इसे खत्म नहीं कर सकते, तो सब लोग आओ और खाओ। ये कहने के बाद उसने श्रेया त्यागी की ओर इशारा किया, उसे छोड़कर। रणवीर सिंघानिया को उसे निशाना बनाते हुए देखकर श्रेया त्यागी को उसके प्रति और भी ज्यादा गुस्सा आया, लेकिन उसे विश्वास था कि उसके लोग निश्चित रूप से उसके साथ खड़े रहेंगे। वे कुछ जंगली सुअर के मांस के लिए पक्ष नहीं बदलेंगे, इसलिए उसने ठंडी सांस ली और कहा, तुम्हें लगता है? इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाती, काका रामेश्वर पहले ही मुस्कुराते हुए पास आ गए थे। जंगली सुअर का मांस वाकई एक बेहतरीन डेलिकेसी है, खासकर यहाँ जंगल में एक निवाला खाना तो अमर होने जैसा है। काका रामेश्वर को हरकत में आते देखकर बाकी लोग भी खुद को रोक नहीं पाए। विवेक त्यागी, जो श्रेया त्यागी के बगल में बैठा था, सबसे पहले खड़ा हुआ। जानबूझकर उसकी नज़र से बचते हुए वह भुने हुए जंगली सुअर के पास गया, एक टुकड़ा मांस लिया और मुस्कुराते हुए कहा, काका रामेश्वर सही कह रहे हैं, जंगली सुअर का मांस दुर्लभ है। हमें कल पहाड़ों पर चढ़ाई जारी रखनी है, इसलिए पोषण की भरपाई जरूरी है, मैं तब संकोच नहीं करूंगा। ये कहकर उसने दिल खोलकर खाना शुरू कर दिया। एक एक करके बाकी लोगों ने भी उसका अनुकरण किया, जंगली सुअर के मांस का आनंद लेने के लिए दौड़ पड़े। केवल श्रेया त्यागी ही अकेली रह गई थी, उसका मुंह आधा खुला था और उसका चेहरा निराशा से भरा था, बाकी के शब्द कहने में असमर्थ। उसने रणवीर सिंघानिया को घूर कर देखा और बड़बड़ाई, कमीने, सिर्फ इसलिए कि हम इस जंगल में हैं, मैं तुमसे निपट नहीं सकती। अगर हम राजपुर में होते तो मैं तुम्हें कीमत चुकाने पर मजबूर कर देती। ये कहकर उसने अपना गुस्सा निकालने के लिए सूखी टिकिया के कुछ आक्रामक निवाले लिए। पेट भर जाने के बाद आर्या सिंह ने श्रेया त्यागी को अकेले बैठे नफरत से सूखी टिकिया कुतरते हुए देखा और खुद को हंसने से रोक नहीं पाए। फिर उसने चुपचाप रणवीर सिंघानिया को थम्स अप दिया। विवेक त्यागी और अन्य भी जल्द ही श्रेया त्यागी के पास लौट आए, उनके चेहरों पर संतुष्टि के भाव थे।
अपनी उंगलियां चाटते हुए विवेक त्यागी मुस्कुराया और बोला, मुझे मानना पड़ेगा, इस जंगली सुअर के मांस का स्वाद वाकई कुछ खास है। श्रेया त्यागी ने तुरंत उसे घूर कर देखा। विवेक त्यागी अजीब तरह से हंसा और तुरंत खुद को सुधारा। मेरा मतलब है, जंगली सुअर के मांस का स्वाद वाकई बहुत साधारण है, बिल्कुल स्वादिष्ट नहीं। हमने इसे केवल अपनी ऊर्जा की भरपाई के लिए खाया ताकि हम आपकी बेहतर सुरक्षा कर सकें। दूसरों ने भी सहमति में सिर हिलाया। श्रेया त्यागी ने मन ही मन उनकी पाखंड के लिए उन्हें कोसा, लेकिन वह असहाय थी और केवल उन्हें एक नफरत भरी घूरन दे सकती थी इससे पहले कि वह चुप हो जाती। रात के दौरान समूह आग के चारों ओर बैठकर बातें कर रहा था। विवेक त्यागी ने सबकी ओर देखा और पूछा, क्या तुम्हें लगता है कि हम इस बार निर्मल घाटी का खजाना सच में ढूंढ पाएंगे? यह विषय सुनते ही श्रेया त्यागी का पहले वाला नाराज मूड तुरंत दूर हो गया और उसने उत्साह से कहा, बेशक, कहा जाता है कि वह खजाना एक अमर योगी ने छोड़ा है। एक बार जब मुझे वह खजाना मिल जाएगा तो मैं उसे अपने पिता को दूंगी और यह निश्चित रूप से उन्हें एक अतुलनीय महाशक्तिशाली बनाएगा और उनके सपने को पूरा करेगा। रणवीर सिंघानिया, उनकी बातचीत सुनकर उनके दिल में थोड़ी हलचल हुई। एक पल सोचने के बाद उन्होंने जानबूझकर कहा, ऐसी जगह में खजाना कैसे हो सकता है? तुम्हें गुमराह किया गया होगा। श्रेया त्यागी ने तुरंत रणवीर सिंघानिया को घूर कर देखा और कहा, तुम जैसे गांव के देहाती को क्या पता? हमारे त्यागी परिवार के एक दोस्त ने एक बार निर्मल घाटी में एक अमर योगी से मुलाकात भी की थी। खजाने के बारे में खबर उसी से मिली थी और उसके बाद उसे सीधे अमर संप्रदाय में शामिल कर लिया गया था। हमारे बुजुर्गों ने अपनी आंखों से देखा था जब उसे अमर संप्रदाय के लोग ले गए थे। हमें कैसे गुमराह किया जा सकता है? रणवीर सिंघानिया ने थोड़ी देर सोचा और महसूस किया कि तथाकथित अमर संप्रदाय शायद प्रेततांत्रिक संप्रदाय था। वह दोस्त निश्चित रूप से प्रेततांत्रिक संप्रदाय द्वारा नियंत्रित किया गया होगा, लोगों को आकर्षित करने के लिए खजाने की अफवाहें फैला रहा होगा, शायद उन्हें अपनी मायावी साधना कौशल के लिए साधना का माध्यम के रूप में इस्तेमाल करने के लिए। हालांकि उसे श्रेया त्यागी पसंद नहीं थी, फिर भी अच्छे इरादे से उसने उसे चेतावनी दी, अगर सच में कोई खजाना होता तो तुम्हारे दोस्त ने उसे खुद क्यों नहीं लिया, बजाय इसके कि तुम्हें संदेश पास करे। ये तथाकथित खजाना बहुत संभव है कि एक जाल हो। श्रेया त्यागी ने ठंडी सांस ली। वह अमर संप्रदाय में शामिल हो चुका है और उसे अब किसी खजाने की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है कि तुम बस इसलिए जल रहे हो कि हमारे पास खजाने का सुराग है और जानबूझकर यह कह रहे हो। रणवीर सिंघानिया ने सिर हिलाया। ये देखकर कि श्रेया त्यागी उसकी बातों पर विश्वास नहीं कर रही थी तो उसने और कुछ नहीं कहा। अगले दिन समूह फिर से चला और पहाड़ों और नदियों के माध्यम से एक कठिन यात्रा के बाद वे आखिरकार दोपहर में निर्मल घाटी पहुंचे। घाटी में एक ठंडक व्याप्त थी और इसमें चलने से लोग अनियंत्रित रूप से कांप उठते थे। श्रेया त्यागी ने अपने बैग से एक खजाने के नक्शे जैसा कुछ निकाला, फिर रणवीर सिंघानिया और आर्या सिंह की ओर सतर्कता से देखा और बोली, तुम दोनों ने निर्मल घाटी पहुंचते ही हमसे अलग होने का वादा किया था। रणवीर सिंघानिया मुस्कुराए और आर्या सिंह के साथ जंगल में चले गए। काका रामेश्वर ने जल्दी से आवाज दी, तुम दोनों ज्यादा दूर मत भटकना। जब तय समय हो तो यहीं वापस आकर फिर से इकट्ठा हो जाना, वरना कुछ होता है तो मुझे दोष मत देना। रणवीर सिंघानिया ने हाथ हिलाया और जवाब नहीं दिया। वे दोनों जल्दी ही सबकी नज़र से ओझल हो गए। श्रेया त्यागी ने चुपचाप राहत की सांस ली। आखिरकार उन दोनों बोझों से छुटकारा मिल गया। अगर हम उन्हें अपने पीछे आने देते तो वे शायद बाद में खजाने के लिए हमसे लड़ते। वह रणवीर सिंघानिया तो खतरा नहीं है, लेकिन वह महिला बेहद शक्तिशाली है। अगर वह सच में कुछ करती तो हमारे लिए वाकई मुश्किल होती। सभी ने सहमति में सिर हिलाया। श्रेयांशिका ने अपने हाथ में नक्शे को देखा, थोड़ी उत्साहित होकर बोली, चलो, हम जल्द ही खजाना ढूंढ लेंगे और शायद हमें किसी अमर योगी से मिलने का भी सौभाग्य प्राप्त होगा। समूह एक साथ आगे बढ़ा। दूसरी ओर आर्या सिंह ने रणवीर सिंघानिया से पूछा, क्या तुमने भूत प्रेत संप्रदाय का पता लगा लिया है? रणवीर सिंघानिया ने सिर हिलाया। भूत प्रेत संप्रदाय किसी छिपी हुई साधना का उपयोग कर रहा होगा ताकि अपने संप्रदाय को छिपा सके। मेरी आत्मिक संवेदन भी इसका पता नहीं लगा पा रही है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि उनके पास इतनी चालें होंगी। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि दिव्य समझौता इतने वर्षों से भूत प्रेत संप्रदाय के ठिकाने का पता नहीं लगा पाया है। आर्या सिंह ने भौहें चढ़ाईं। तो अब हम क्या करें? रणवीर सिंघानिया हल्के से मुस्कुराए। हम चुपके से श्रेयांशिका और अन्य लोगों का पीछा करेंगे। उनका तथाकथित खजाना लगभग निश्चित रूप से एक जाल है। जब भूत प्रेत संप्रदाय के लोग उन्हें पकड़ने और अपने संप्रदाय में वापस ले जाने के लिए आएंगे, तब हमें पता चलेगा कि भूत प्रेत संप्रदाय वास्तव में कहाँ है। समूह खजाने के नक्शे के मार्गदर्शन का पालन करते हुए चिंतामुक्त घाटी में खजाने के निशान खोजने लगा। रणवीर सिंघानिया और आर्या सिंह चुपचाप समूह के पीछे चल रहे थे और उनकी शक्ति के स्तर को देखते हुए उनके लिए अदृश्य रहना स्वाभाविक रूप से आसान था। लगभग 2 घंटे बाद सभी एक ठंडे कुंड पर पहुंचे जो अजीब आकार के पत्थरों से घिरा था, जहां का तापमान भयावह रूप से कम था।
खजाने के नक्शे पर चिन्हित स्थान के अनुसार ये वह जगह होनी चाहिए जहां खजाना है। सभी चलो एक साथ खोजते हैं और देखते हैं कि क्या हमें कोई सुराग मिलता है, श्रेयांशिका ने कहा। समूह तुरंत बिखर गया और खजाने की तलाश करने लगा। ठीक उसी समय सिद्धार्थ ने देखा कि दूर एक विशाल चट्टान में कुछ अलग था। ऊपर देखने पर उसने एक काले चोगे में एक आकृति को उस पर पद्मासन लगाकर बैठे देखा। वह व्यक्ति एक रहस्यमय आभा से घिरा हुआ था, उसके शरीर पर लाल रोशनी की धारियां टिमटिमा रही थीं। सिद्धार्थ तुरंत चिल्लाया, सब लोग उधर देखो। समूह ने सिद्धार्थ की उंगली का पीछा किया और उस आकृति को देखकर सभी के चेहरे पर हैरान करने वाले भाव थे। वह चट्टान लगभग 20 मीटर ऊंची होगी और यह शीशे की तरह चिकनी है, वह उस पर कैसे चढ़ गया? उसे देखो, उसके शरीर पर लाल रोशनी टिमटिमा रही है, यह क्या हो रहा है? एक प्राकृतिक घटना, क्या ये कोई अमर योगी हो सकता है? जब श्रेयांशिका ने अमर शब्द सुना तो वह उत्साहित हो गई। उस रणवीर सिंघानिया ने कहा था कि यह एक जाल है और अब तो एक अमर योगी भी प्रकट हो गए हैं। मैं सच में उस लड़के को यहाँ बुलाना चाहती हूँ ताकि वह ये देखे और मैं उसके मुंह पर करारा जवाब दे दूँ। सिद्धार्थ ने कहा, चूंकि अमर योगी प्रकट हुए हैं तो खजाना भी यहीं पास में होगा। शायद यह अमर योगी विशेष रूप से खजाने की रक्षा के लिए यहाँ हैं। क्या हमें जाकर पूछना चाहिए? श्रेयांशिका ने सिर हिलाया और फिर आगे बढ़कर जोर से पुकारा, क्या मैं पूछ सकती हूँ, हे अमर आचार्य, क्या आप यहाँ हमारा इंतजार कर रहे हैं? चट्टान पर बैठे काले वस्त्रधारी व्यक्ति ने अपनी आंखें खोलीं और लाल रोशनी की एक धार चमक कर गुजरी, फिर तेजी से वापस सिमट गई। फिर एक हल्की छलांग के साथ वह चट्टान से नीचे कूद गया, समूह के सामने एक गिरते हुए पत्ते की तरह हवा में तैरते हुए उतरा। ये देखकर भीड़ चकित रह गई, इसे जादू जैसा कारनामा मानते हुए और यह विश्वास करते हुए कि उनके सामने वाला व्यक्ति एक अमर योगी था, क्योंकि एक उच्च स्तरीय युद्ध कला गुरु भी 20 मीटर की ऊंचाई से इतनी आसानी से कूद नहीं सकता था। काले वस्त्रधारी व्यक्ति ने समूह को स्कैन किया और पूछा, क्या तुम यहाँ खजाना खोजने आए हो? श्रेयांशिका की आंखें चमक उठीं। चूंकि अमर योगी ने स्वयं खजाने का उल्लेख किया था तो ये झूठ हो ही नहीं सकता था। अपने मन में उसने रणवीर सिंघानिया को खूब कोसा, महसूस करते हुए कि वह केवल इस बात से जल रहा था कि उनके पास खजाने का सुराग था। अमर आचार्य को जवाब देते हुए, हम वास्तव में यहाँ खजाने की तलाश में हैं, श्रेयांशिका ने सम्मानपूर्वक उत्तर दिया। काले वस्त्रधारी व्यक्ति ने व्यंग्य किया, मूर्खों का एक और झुंड। हमारे संप्रदाय प्रमुख द्वारा निकाली गई तरकीब वाकई काम करती है। श्रेयांशिका हक्की बक्की रह गई और काले चोगे वाले व्यक्ति का मतलब नहीं समझ पाए। उसने तुरंत कहा, अमर आचार्य सत्य कहते हैं, आपकी उपस्थिति में हम वास्तव में केवल मूर्ख ही हैं। काले वस्त्रधारी व्यक्ति जोर से हंसा, मैं तुम्हें मूर्ख कहता हूं और तुम सहमत हो? ऐसा लगता है कि तुम वाकई साधारण मूर्ख नहीं हो। तभी श्रेयांशिका को महसूस हुआ कि कुछ गड़बड़ है। अमर आचार्य, आपका क्या मतलब है? काले वस्त्रधारी व्यक्ति ने ठंडी मुस्कान दी, सच बताऊं, यहाँ कोई बेकार का खजाना नहीं है। ये सब हमारे भूत प्रेत संप्रदाय द्वारा बिछाया गया एक जाल है, जिसका एकमात्र उद्देश्य तुम जैसे मूर्खों को आकर्षित करके हमारे संप्रदाय की साधना के लिए बलि के बकरे बनाना है। इस महीने तुम तीसरी टोली हो। श्रेयांशिका का चेहरा पूरी तरह से बदल गया, वह दूसरे की बातों से पूरी तरह से हैरान थी। भीड़ के बाकी लोग भी स्पष्ट रूप से स्तब्ध थे। सिद्धार्थ ने बुदबुदाया, रणवीर सिंघानिया ने वाकई यह भविष्यवाणी की थी। श्रेयांशिका का चेहरा क्रोध से लाल हो गया था, उसकी पहले की आत्मसंतुष्टि पूरी तरह गायब हो गई थी, उसकी जगह दांत पीसने की आवाज़ ने ले ली थी। उसने काले वस्त्रधारी व्यक्ति को घूरा और ठंडी आवाज़ में कहा, मैंने उम्मीद नहीं की थी कि यह वाकई एक जाल होगा, लेकिन क्या तुम्हें सच में लगता है कि हम तुमसे डरते हैं? उसने हवलदार दयाल और अन्य लोगों पर एक नज़र डाली, उसे करारा जवाब दो। हवलदार दयाल और उसके आदमियों ने तुरंत काले वस्त्रधारी व्यक्ति की ओर दौड़ लगाए। अपने हाथ को साधारण ढंग से उठाते और एक हल्के धक्के से काले वस्त्रधारी व्यक्ति ने हवा का एक झोंका भेजा, जिसने हवलदार दयाल और उसके आदमियों को जमीन पर पलट दिया। वे खून उगल रहे थे, स्पष्ट रूप से गंभीर रूप से घायल थे। काले वस्त्रधारी व्यक्ति की शक्ति रूपांतरण स्तर के 7वें चरण के आसपास थी और हवलदार दयाल के आदमियों ने केवल आंतरिक शक्ति का पूर्ण सिद्ध स्तर प्राप्त किया था। वे उसके प्रतिद्वंद्वी कैसे हो सकते थे? श्रेयांशिका और अन्य लोग पीले पड़ गए जब उन्होंने देखा कि उनके अंगरक्षक काले वस्त्रधारी व्यक्ति के एक भी वार का सामना नहीं कर पाए। वृद्ध कैलाश भयभीत था और चिल्लाया, मैं 8 जन्मों से सबसे बुरे दुर्भाग्य से गुजरा हूं कि तुम्हें चिंतामुक्त घाटी ले आया। तुम सबके पास और कुछ करने को नहीं है तो खजाने की तलाश में निकल पड़ते हो, और अब देखो तुमने अपनी जान दांव पर लगा दी है। श्रेयांशिका का चेहरा पीला पड़ गया क्योंकि उसने उनके इंतजार में भयावह परिणाम का अनुमान लगाना शुरू कर दिया था। उसने अपनी मुठ्ठियां भींची और मन ही मन कोसा, सब उस मनहूस रणवीर सिंघानिया की वजह से। थोड़ी दूर पर 3 और काले वस्त्रधारी व्यक्ति प्रकट हुए और उनमें से 4 ने श्रेयांशिका और अन्य को घेर लिया। उन्हें वश में करने के बाद वे भूत प्रेत संप्रदाय के मुख्यालय की ओर चल पड़े। उनमें से किसी ने ध्यान नहीं दिया कि 2 आकृतियां चुपचाप उनके पीछे छायाओं की तरह चल रही थीं।
जैसे जैसे आकाश गहरा हुआ, समूह शाम को घाटी की गहराइयों में पहुंचा। टेढ़े मेढ़े रास्तों से गुजरते हुए एक संकरे पहाड़ी रास्ते पर पहुंचे। दूर से देखने पर दूर एक संप्रदाय जैसा दिख रहा था, लेकिन वहां का दृश्य अलौकिक, लगभग अवास्तविक था। केवल इसलिए कि उस संप्रदाय से एक भयानक और डरावनी आभा निकल रही थी। श्रेयांशिका और अन्य लोग मुश्किल से विश्वास कर पा रहे थे कि वे वास्तव में किसी अमर संप्रदाय में प्रवेश नहीं कर रहे थे। तभी पहाड़ी रास्ते पर अचानक दो आकृतियां दिखाई दीं। चारों काले वस्त्रधारी व्यक्ति सतर्क हो गए और उनका नेता कुछ कदम आगे बढ़ा तो उसने वहां एक पुरुष और एक महिला को खड़े पाया। उसने ठंडी आवाज में पूछा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? पुरुष हंसा और पूछा, क्षमा करें, क्या ये भूत प्रेत संप्रदाय का रास्ता है? नेता ने दोनों व्यक्तियों को ध्यान से देखा। तथ्य यह है कि वे उनके संप्रदाय का नाम बता सकते थे, इसका मतलब था कि उन्हें हल्के में नहीं लिया जा सकता। श्रेयांशिका और अन्य ने भी देखा, और जब उन्होंने उन दोनों आकृतियों को देखा तो सभी चौंक गए। क्या ये रणवीर सिंघानिया और आर्या सिंह नहीं थे? वे यहाँ कैसे आ गए? श्रेयांशिका ने भौहें चढ़ाईं। हालांकि वह रणवीर सिंघानिया को बहुत नापसंद करती थी, लेकिन वह जानती थी कि वह कोई दुष्ट व्यक्ति नहीं था और तुरंत चिल्लाई, तुम दोनों बेहतर होगा कि भाग जाओ। वह खजाने का नक्शा वाकई एक जाल था, वे तुम्हें पकड़ लेंगे। नेता ने श्रेयांशिका की ओर मुड़कर देखा और व्यंग्य किया, तो तुम सब साथी हो, जाओ उन दोनों को पकड़ो। काले वस्त्रधारी व्यक्तियों में से एक दौड़कर आगे बढ़ा। रणवीर सिंघानिया और आर्या सिंह बस वहीं खड़े रहे, भागने का कोई इरादा नहीं दिखा रहे थे। उन्हें तुरंत पकड़ लिया गया और श्रेयांशिका और उसके समूह के साथ मिला दिया गया। श्रेयांशिका ने रणवीर सिंघानिया को चिढ़कर देखा और कहा, तुम्हें अभी भागने का मौका मिला था, मैंने इतनी जोर से चिल्लाया, तुम क्यों नहीं भागे? रणवीर सिंघानिया ने उसे देखकर मुस्कुराया और कहा, भागें? हमारा लक्ष्य भूत प्रेत संप्रदाय में प्रवेश करना है, हम क्यों भागेंगे? श्रेयांशिका ने रणवीर सिंघानिया को ऐसे देखा जैसे वह कोई मूर्ख हो। लंबे समय तक चुप रहने के बाद बोली, क्या तुम्हें नहीं पता कि खजाना एक जाल है? फिर तुम खुद चलकर उनके दरवाजे पर क्यों आ रहे हो? रणवीर सिंघानिया मुस्कुराए और बोले, तुम्हारे लिए यह एक जाल है, लेकिन मेरे लिए ये बस एक मजाक है। श्रेयांशिका निरुत्तर थी, मन ही मन सोच रही थी कि यह लड़का बस बहुत अहंकारी और अज्ञानी था। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि उन्हें बंदी बनाने वाले चार काले वस्त्रधारी व्यक्ति कितने भयानक थे। यहाँ तक कि आर्या सिंह भी इन काले वस्त्रधारी व्यक्तियों का मुकाबला नहीं कर पाएगी, और ऐसा लग रहा था कि वे केवल भूत प्रेत संप्रदाय के गुर्गे थे। इस लड़के को ऐसा बयान देने की हिम्मत कहाँ से मिली? वह अब इस मूर्ख से परेशान नहीं होना चाहती थी। अब जब उन सभी के पास केवल एक ही रास्ता बचा था, जो कि मृत्यु थी, तो आगे बहस करने का कोई मतलब नहीं था। रणवीर सिंघानिया ने भी आगे बात नहीं की, बल्कि अपनी प्राण ऊर्जा को अधिकतम स्तर पर मुक्त कर दिया। भूत प्रेत संप्रदाय के गुरुओं ने रणवीर सिंघानिया और आर्या सिंह की प्राण ऊर्जा को बहुत पहले ही पहचान लिया था। अब जब वे दोनों भूत प्रेत संप्रदाय के भीतर प्रकट हुए थे, तो यह निश्चित रूप से जल्द ही संप्रदाय के उच्च अधिकारियों का ध्यान आकर्षित करेगा। रणवीर सिंघानिया का स्वागत करने के लिए किसी को बाहर आने में ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए। भूत प्रेत संप्रदाय के वरिष्ठों के निवास के अंदर 5 वरिष्ठ एक भयावह आभा और डरावनी उपस्थिति बिखेरते हुए एक साथ बैठे थे। मुख्य आसन पर बैठा व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि भूत प्रेत संप्रदाय का नेता आचार्य वीरसेन था, जो दिव्य लोक के तृतीय स्तर के शिखर पर था। अन्य 4 भूत प्रेत संप्रदाय के वरिष्ठ थे, उनमें से 2 दिव्य लोक के द्वितीय स्तर पर और 2 प्रथम स्तर पर थे। दिव्य समझौता की नज़रों में भी ये व्यक्ति निपटने के लिए एक अत्यंत कठिन शक्ति थे। सौभाग्य से दिव्य समझौता शक्तिशाली था और वे सांसारिक दुनिया में मनमाने ढंग से तबाही मचाने की हिम्मत नहीं करते थे, अन्यथा आसपास के शहर बहुत पहले ही गंभीर संकट में पड़ गए होते। हम अब पुष्टि कर सकते हैं कि आचार्य कृष्ण मर चुके हैं। उनकी जो प्राण ऊर्जा संप्रदाय के भीतर बची थी, वह आज सुबह पूरी तरह से विलीन हो गई, आचार्य वीरसेन ने गंभीर भाव से कहा। वरिष्ठों में से एक ने अपनी आंखें सिकुड़ी। रणवीर सिंघानिया नामक वह युवक इतना शक्तिशाली है? आचार्य कृष्ण भी उसके हाथों मारे गए? उसके पास दिव्य लोक की शक्ति होनी चाहिए, इतनी कम उम्र में ये काफी डरावना है। एक अन्य वरिष्ठ ने कहा, आचार्य कृष्ण कई साल पहले दिव्य लोक के प्रथम स्तर पर पहुंच चुके थे और पहले से ही अपने शिखर पर थे, किसी भी क्षण प्रगति के लिए तैयार थे। रणवीर सिंघानिया द्वारा उन्हें मार दिए जाने का मतलब है कि उसकी शक्ति भयानक होनी चाहिए, शायद वह पहले से ही द्वितीय स्तर पर है। आचार्य वीरसेन का भाव ठंडा पड़ गया। इतनी कम उम्र का दिव्य लोक प्रतिभा, उसे एक दानव कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। अगर हम उसे जीवित रहने देंगे तो वह भविष्य में हमारे भूत प्रेत संप्रदाय के लिए निश्चित रूप से एक बड़ी समस्या बन जाएगा। हमें उसे जल्द से जल्द खत्म करना होगा। चारों वरिष्ठों ने सहमति में सिर हिलाया। जैसे ही आचार्य वीरसेन रणवीर सिंघानिया का शिकार करने की योजना पर चर्चा करने वाले थे, उन पांचों ने एक साथ रणवीर सिंघानिया की प्राण ऊर्जा को महसूस किया। आचार्य वीरसेन तुरंत खड़ा हो गया, उसका चेहरा आश्चर्य से भरा हुआ था। वह युवक, वह हमारे संप्रदाय में आया है।
चारों वरिष्ठों ने सिर हिलाया, ये दर्शाते हुए कि उन्होंने भी रणवीर सिंघानिया की प्राण ऊर्जा को महसूस किया। कई बार पुष्टि करने के बाद कि रणवीर सिंघानिया की प्राण ऊर्जा वास्तव में संप्रदाय के भीतर थी, आचार्य वीरसेन का चेहरा स्थिर पानी की तरह गहरा हो गया। मैंने उम्मीद नहीं की थी कि यह युवक इतना साहसी और निडर होगा कि वास्तव में अपनी पहल पर हमारे दरवाजे पर दस्तक देने आ गया। लेकिन यह वास्तव में बेहतर है। हम उसे जल्दी से खत्म करना चाहते थे और उसका ये सक्रिय दृष्टिकोण हमें बहुत सारी परेशानी से बचाता है। भले ही वह एक दानव हो, वह निश्चित रूप से हम पांचों का मुकाबला नहीं कर सकता। चलो अब उसे खत्म करने चलते हैं। ये कहकर आचार्य वीरसेन मुड़ा और बाहर चला गया। चारों वरिष्ठ तुरंत उसके पीछे चले गए। भूत प्रेत संप्रदाय के परिसर के सीढ़ीदार रास्ते पर चार काले वस्त्रधारी व्यक्ति रणवीर सिंघानिया और अन्य को आगे धकेलते रहे, उन्हें संप्रदाय प्रमुख को सौंपने की योजना बना रहे थे। तभी आगे भूत प्रेत संप्रदाय के शिष्यों की एक विशाल संख्या अचानक प्रकट हुई, सड़क के दोनों ओर बिखर गई। उसके बाद ऊपर से विस्मयकारी आभा वाले 5 व्यक्ति उतरे, अपने साथ एक ऐसी दुष्ट उपस्थिति लाए जो इतनी दमघोंटू थी कि सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। श्रेयांशिका और उसके साथी इस दृश्य को देखकर चिंतित हो गए। वृद्ध कैलाश ने डरते हुए बुदबुदाया, ये इतनी बड़ी शक्ति का प्रदर्शन, क्या ऐसा हो सकता है कि वे हमें निगलने आए हों? चारों काले वस्त्रधारी व्यक्ति भी भ्रमित थे। उन्होंने उम्मीद नहीं की थी कि संप्रदाय प्रमुख और चारों वरिष्ठ एक साथ इतने सारे अनुयायियों के साथ प्रकट होंगे, और उन्होंने सभी ने अनिश्चित नजरें आदान प्रदान की। क्या ऐसा हो सकता है कि संप्रदाय प्रमुख विशेष रूप से हमें इतने सारे चढ़ावे पकड़ने के लिए पुरस्कृत करने आए हों? उनमें से नेता ने बुदबुदाया। श्रेयांशिका का चेहरा आतंक से भर गया। संप्रदाय प्रमुख, काले वस्त्रधारी व्यक्तियों के नेता ने व्यंग्य किया, बिल्कुल, आगे के 5 लोगों में हमारे संप्रदाय प्रमुख शामिल हैं और अन्य 4 हमारे वरिष्ठ हैं। मरने से पहले उनसे मिलना तुम्हारा सौभाग्य है। सभी को डर की लहर महसूस हुई। वे कांप रहे थे क्योंकि उन्होंने बढ़ते हुए समूह की प्रभावशाली आभा को महसूस किया। निराशा भरी नज़र से श्रेयांशिका ने कहा, हम तो बस आम लोग हैं, क्या सच में इतनी बड़ी लामबंदी की ज़रूरत है? वे वास्तव में क्या करना चाहते हैं? उसी पल रणवीर सिंघानिया हल्के से मुस्कुराए और बोले, चिंता मत करो, वे मेरा स्वागत करने आए हैं। सभी ने रणवीर सिंघानिया की ओर देखा। भौहें चढ़ाते हुए श्रेयांशिका ने रणवीर सिंघानिया से कहा, ऐसे समय में भी तुम्हें मजाक करने का मन कर रहा है? चारों काले वस्त्रधारी व्यक्तियों ने उपहास किया। उनमें से नेता ने कहा, लड़के, तुम भ्रमित हो गए। इससे पहले कि वह अपना वाक्य पूरा कर पाता, रणवीर सिंघानिया ने पहले ही एक कदम आगे बढ़ाया था और हवा में इशारा किया। प्रकाश की एक किरण निकली और पलक झपकते ही सीधे नेता के माथे में जा लगी। नेता की आंखें बाहर निकल आईं और इससे पहले कि वह समझ पाता कि क्या हुआ है, उसने अपनी जान गंवा दी थी। वह जमीन पर बेजान होकर गिर पड़ा। शेष 3 काले वस्त्रधारी व्यक्ति चौंक गए, तुरंत कार्रवाई करने वाले थे। रणवीर सिंघानिया ने 3 और शक्तियां छोड़ीं, तीनों के माथे को भेदती हुई। श्रेयांशिका और अन्य लोग बहुत चकित थे, उन्हें ऐसे अप्रत्याशित बदलाव की उम्मीद नहीं थी। पलक झपकते ही निपटा दिए गए चारों काले वस्त्रधारी व्यक्तियों को देखकर सभी के चेहरों पर समझ से परे आश्चर्य का एक निशान था। जो उसने देखा उस पर मुश्किल से विश्वास करते हुए श्रेयांशिका ने बुदबुदाया, वह वास्तव में इतना शक्तिशाली है। सिद्धार्थ ने खुद से बुदबुदाया। उसने बस कुछ बार हल्के से इशारा किया और उसने उन 4 भयावह रूप से शक्तिशाली लोगों को हरा दिया। यह उस तरह की क्षमता है जो एक असली अमर योगी के पास होनी चाहिए। बाकी लोगों के भी ऐसे ही विचार थे। रणवीर सिंघानिया के प्रति अपने पिछले तिरस्कार और घृणा को याद करते हुए वे अब अविश्वसनीय रूप से शर्मिंदा महसूस कर रहे थे। ये सोचना कि उन्होंने ऐसे शक्तिशाली व्यक्ति को केवल एक अनुयायी माना था, मूर्खता से कम नहीं था। लाल चेहरे के साथ श्रेयांशिका आखिरकार समझ गई कि रणवीर सिंघानिया उससे इतनी बेपरवाह क्यों थे। पिछली घटनाएं उसके दिमाग में कौंध गईं, जिससे उसे लगा कि वह एक पूरा मजाक थी। रणवीर सिंघानिया मुड़े और समूह को संबोधित किया, यहीं रहो और ऊपर की ओर बढ़ने की कोशिश मत करना, अन्यथा तुम आने वाली लड़ाई में फंस सकते हो। उसने आर्या सिंह की ओर देखा। आर्या, क्या तुम मेरे लिए इनका ध्यान रख सकती हो? आर्या सिंह ने सिर हिलाया, बस सावधान रहना। रणवीर सिंघानिया ने स्वीकृति में सिर हिलाया और फिर तेजी से आगे की ओर बढ़ गए। जैसे ही उसने भूत प्रेत संप्रदाय के बढ़ते हुए सदस्यों और 5 व्यक्तियों का सामना किया, उसने एक मुस्कान दी और जोर से पुकारा, भूत प्रेत संप्रदाय के दुष्टों, मैं आज तुम्हारे पूरे संप्रदाय का नाश करने आया हूँ। क्या तुम्हें कोई आपत्ति है? भूत प्रेत संप्रदाय के दोनों ओर बिखरे सदस्य रणवीर सिंघानिया की बातें सुनकर सदमे में थे, जो बाद में घनी तिरस्कार में बदल गया। ये लड़का वाकई खुद को कुछ ज्यादा ही समझ रहा है, सोचता है कि वह अकेला हमारे भूत प्रेत संप्रदाय का सफाया कर सकता है। क्या वह हमें हंसा हंसा कर मारना चाहता है? यहाँ एक और मूर्ख आ गया है जिसे पता नहीं कि वह जीवित है या मर गया है। संप्रदाय प्रमुख और चारों वरिष्ठों के एक साथ कार्रवाई करने पर उससे छुटकारा पाना बच्चों का खेल होगा। उस लड़के के पीछे कुछ लोग हैं और वे सभी आम लोग लगते हैं।
चलो पहले उन्हें मार देते हैं और देखते हैं कि वह इतनी अकड़ दिखाने की हिम्मत करता है या नहीं। भूत प्रेत संप्रदाय के कुछ सदस्य ये जानते हुए कि संप्रदाय प्रमुख और चारों वरिष्ठ एक साथ आ रहे थे, समझ गए कि उनके सामने वाला युवक साधारण नहीं था, इसलिए उन्होंने अपना ध्यान रणवीर सिंघानिया के पीछे आर्या सिंह और अन्य लोगों की ओर मोड़ दिया। वहाँ एक युवती है जो बेहद खूबसूरत दिख रही है, मैं सच में उसे अपने वश में करना चाहता हूँ। नजरें आदान प्रदान करने के बाद कई लोगों के चेहरों पर दुष्ट मुस्कान थी और फिर वे रणवीर सिंघानिया के चारों ओर घूमकर आर्या सिंह और अन्य लोगों की ओर बढ़े। ये देखकर रणवीर सिंघानिया ने ठंडी सांस ली। वज्रमेघ खड्ग उसके हाथ में प्रकट हुई और उसने उसे अपने पीछे फेंक दिया। खड्ग की धार जमीन में धंस गई और 8 खड्ग छायाएं प्रकट हुईं, प्रत्येक 8 दिशाओं में से एक पर रुक गई। संहारक भावना से भरी एक खड्ग साधना अचानक प्रकट हुई। नवचरम खड्ग साधना। भूत प्रेत संप्रदाय के सदस्य जो आर्या सिंह और उसके साथियों की ओर बढ़ रहे थे, उन्होंने उम्मीद नहीं की थी कि उनके सामने अचानक एक खड्ग साधना प्रकट होगी और उनमें से कई सीधे साधना में घुस गए। अदृश्य खड्ग ऊर्जा निकली जिसने खड्ग साधना में प्रवेश करने वाले कई लोगों को तुरंत 2 टुकड़ों में काट दिया। पीछे चलने वाले लोग भयभीत थे, तुरंत अपनी जगह पर रुक गए। उनके चेहरे मृत्यु की तरह पीले पड़ गए, क्योंकि अगर वे समय पर नहीं रुकते तो वे भी शायद खंडित अवस्था में पड़े होते। कितना कितना भयानक। श्रेयांशिका और अन्य भी सदमे और डर से भरे हुए थे और उनमें से कुछ, जिन्होंने पहले कभी ऐसा खूनी दृश्य नहीं देखा था, उल्टी करने लगे। नवचरम खड्ग साधना की शक्ति दिव्यलोक के गुरुओं के खिलाफ शायद ज्यादा नहीं थी, लेकिन भूतप्रेत संप्रदाय के इन सदस्यों को संभालने के लिए यह पर्याप्त से कहीं ज्यादा थी। नवचरम खड्ग साधना द्वारा आर्या सिंह और अन्य की रक्षा के साथ रणवीर सिंघानिया अपने सामने आ रहे 5 दिव्यलोक गुरुओं से निपटने पर ध्यान केंद्रित कर सकते थे। आचार्य वीरसेन ने रणवीर सिंघानिया द्वारा तैनात नवचरम खड्ग साधना को देखकर अपनी आंखें सिकुड़ी। खड्ग साधना की असाधारण प्रकृति को महसूस करते हुए, लेकिन चूंकि इसकी शक्ति उसे नुकसान पहुंचाने के लिए पर्याप्त नहीं थी, उसने इसे ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया। उसने रणवीर सिंघानिया को ठंडी नजरों से देखा और चिल्लाया, लड़के, तुमने हमारे भूत प्रेत संप्रदाय के एक वरिष्ठ को मार डाला और हम तो बस बदला लेने की फिराक में थे। तुम खुद चलकर हमारे पास आ गए हो, इसलिए हमें मेहमाननवाज न होने का दोष मत देना। रणवीर सिंघानिया हल्के से मुस्कुराए, क्या तुमने अभी जो मैंने कहा वह नहीं सुना? मैं यहाँ तुम्हारे पूरे भूत प्रेत संप्रदाय का नाश करने आया हूँ। जल्द ही तुम सब आचार्य कृष्ण से मिलोगे। आचार्य वीरसेन ने ठंडी सांस ली और अधिक शब्द बर्बाद न करने का फैसला किया। एक चमक के साथ उसने रणवीर सिंघानिया की ओर दौड़ लगाई। सब एक साथ, इस लड़के में अद्भुत क्षमता है, उसे बचने का कोई मौका मत देना। चारों वरिष्ठों ने जरा भी हिचकिचाया नहीं और तेजी से आचार्य वीरसेन का पीछा किया, रणवीर सिंघानिया को घेर लिया। उन 5 ने एक साथ हमला किया। रक्त रंग का कोहरा प्रकट हुआ। अजीब शक्तियां उत्सर्जित करते हुए उन्होंने रणवीर सिंघानिया पर हमला किया। रणवीर सिंघानिया ने आत्मिक ऊर्जा मुक्त की। एक हल्का सुनहरा प्रकाश उसे घेरे हुए था, घने कोहरे का विरोध करते हुए, और फिर वह तेजी से सबसे नजदीक दिव्यलोक के प्रथम स्तर के वरिष्ठ की ओर बढ़ा। उसने अपनी हथेली से वार किया और एक जबरदस्त शक्ति ने सीधे वरिष्ठ पर प्रहार किया, उसे कुछ कदम पीछे धकेल दिया। वरिष्ठ का चेहरा थोड़ा बदल गया। ये लड़का इतना शक्तिशाली कैसे है? अगर वह अपनी पूरी शक्ति से बचाव नहीं करता, दांत पीसकर अपनी पूरी शक्ति से बचाव कर रहा था, तो वह अब तक गंभीर रूप से घायल हो चुका होता। रणवीर सिंघानिया, हालांकि थोड़ा भौहें चढ़ाए हुए थे, अपनी हथेली की शक्ति से असंतुष्ट लग रहे थे। स्वर्ण केंद्र स्तर पर पहुंचने के बाद ऐसा लगता है कि ड्रैगन एलिफेंट 13 फॉर्म्स की शक्ति पर्याप्त नहीं रही। उन्होंने अभी जो इस्तेमाल किया था वह ड्रैगन एलिफेंट 13 फॉर्म्स का एक वार था और उन्होंने सोचा था कि वह दिव्यलोक के वृद्ध साधक को एक ही हथेली के वार से मार सकते हैं, लेकिन परिणाम ने उन्हें चौंका दिया था। स्वर्ण केंद्र स्तर पर पहुंचने के बाद उन्होंने आर्या सिंह के साथ यात्रा की थी, लेकिन उन्हें स्वर्ण केंद्र स्तर की साधना कौशल को समझने का समय नहीं मिला था। ऐसा लगता है कि भूत प्रेत संप्रदाय को मिटाने के बाद मुझे स्वर्ण केंद्र स्तर के घातक वारों पर शोध करने में कुछ समय बिताना होगा। बिना किसी हिचकिचाहट के उन्होंने वृद्ध साधक पर फिर से प्रहार किया। इस बार उन्होंने ड्रैगन एलिफेंट 13 फॉर्म्स का कोई वार इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि अपने 9 स्वर्ण केंद्र की शक्ति को एक पूर्ण शक्तिशाली मुक्के में समेट लिया। वृद्ध साधक ने रणवीर सिंघानिया को फिर से हमला करते देख ठंडी सांस ली और अपनी पूरी शक्ति से बचाव किया। हालांकि वह युवक की शक्ति से हैरान था, लेकिन उसे विश्वास था कि अगर वह खुद को मजबूत रखता तो वह इसे सहन कर सकता था। हालांकि जब रणवीर सिंघानिया का मुक्का उस तक पहुंचा तो वृद्ध साधक को एहसास हुआ कि कुछ गलत है। उसे लगा जैसे रणवीर सिंघानिया का मुक्का एक ब्लैक होल जैसा था और सिर्फ उस पर मौजूद शक्ति को महसूस करने से उसकी आत्मा कांप उठी। अच्छा नहीं। वृद्ध साधक का चेहरा तेजी से बदल गया जैसे ही उसने बचने की कोशिश की, लेकिन रणवीर सिंघानिया का मुक्का पहले ही उसकी छाती पर लग चुका था। धम्म। वृद्ध साधक का शरीर पीछे की ओर उड़ गया, पत्थर की सीढ़ियों पर जा गिरा और 3 मीटर लंबी खाई बना दी, जिसके बाद वह रुक गया।
देखने वाले मुड़े तो देखा कि वृद्ध साधक में कोई जान नहीं बची थी। उसकी छाती में एक खूनी बड़ा छेद था जो विभत्स और भयावह था। भूत प्रेत संप्रदाय के सभी शिष्यों ने गहरी सांस ली। रणवीर सिंघानिया को डर से भरी आंखों से देखा। आचार्य वीरसेन का चेहरा और भी गहरा हो गया, क्योंकि उसने एक बार फिर घने कोहरे को नियंत्रित किया और रणवीर सिंघानिया पर हमला कर दिया। पिछले अनुभव से सीख लेते हुए वह रणवीर सिंघानिया को एक एक करके उन्हें निपटाने का कोई और मौका नहीं देगा। रणवीर सिंघानिया की आभा अपने चरम पर पहुंच गई। वह चारों का सामना कर रहे थे, एक पल के लिए भी पीछे नहीं हटे। धत तेरे की, मुझे स्पष्ट रूप से महसूस हो रहा है कि यह लड़का दिव्यलोक के प्रथम स्तर पर ही है, तो उसकी शक्ति इतनी जबरदस्त क्यों है? हम चारों मिलकर भी उस पर भारी नहीं पड़ पा रहे हैं। आचार्य वीरसेन ने मन ही मन कोसते हुए कहा। बाकी तीनों भी स्पष्ट रूप से हैरान थे। रणवीर सिंघानिया की अत्यधिक शक्ति और भयानक काया से साफ तौर पर चौंक गए थे। रणवीर सिंघानिया स्वर्ण केंद्र स्तर के कोई भी घातक वार न समझ पाने से निराश थे। खुद को आचार्य वीरसेन और अन्य तीन से फिलहाल निपटने में असमर्थ पा रहे थे। वह जानते थे कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो वह अपनी शक्ति को बहुत अच्छी तरह से खत्म कर सकते थे और उन्हें हमला करने का मौका दे सकते थे, जिससे खुद को खतरे में डाल सकते थे। इसलिए उन्होंने समय बर्बाद न करने का फैसला किया। अपने हाथ में एक छोटा कुंभ पकड़े हुए तेजी से पीछे हट गए। दिव्यलोक के द्वितीय स्तर के वृद्ध साधकों में से एक ने रणवीर सिंघानिया को घूरकर ठंडी सांस ली। क्या बात है, क्या तुम डर गए और हम चारों से लड़ने की हिम्मत नहीं रखते? रणवीर सिंघानिया मुस्कुराए और जवाब दिया, मेरे पास तुम सबको मारने का एक आसान तरीका है, इस थकाऊ लड़ाई में क्यों पड़ना? जैसे ही उन्होंने अपनी बात पूरी की, खड्ग पोषण कुंभ से ठंडी रोशनी की तीन धारियां निकलीं, जो प्रकाश पुंजों में बदल गईं और सीधी द्वितीय स्तर के दिव्यलोक के वृद्ध साधक की ओर बढ़ीं। एक उड़ने वाली खड्ग उसके माथे से गुजरी, दूसरी उसके प्राण केंद्र में, उसकी मस्तिष्क और स्वर्ण केंद्र को पलक झपकते ही नष्ट कर दिया। अंतिम खड्ग बचे हुए प्रथम स्तर के दिव्यलोक के वृद्ध साधक की ओर उड़ी, उसकी गर्दन के चारों ओर एक चक्कर लगाया और फिर उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। घटना की अचानकता ने आचार्य वीरसेन और दूसरे द्वितीय स्तर के दिव्यलोक के वृद्ध साधक को घबरा दिया। उनके चेहरे बिगड़ गए, क्योंकि उन्होंने जल्दबाजी में सुरक्षात्मक उपाय किए। सतर्कता से उन तीन ठंडी रोशनी को देख रहे थे जो कहीं से भी प्रकट हो गई थीं। उड़ने वाली खड्ग, तुम सचमुच उड़ने वाली खड्ग चला सकते हो? तुम कौन हो? रणवीर सिंघानिया आचार्य वीरसेन की ओर देखते हुए मुस्कुराए। आखिरकार तुम तो बस मौत का इंतजार करने वाले आदमी हो। मेरा नाम जानकर भी अब कोई मतलब है क्या? जैसे ही उन्होंने अपनी बात पूरी की, तीनों उड़ने वाली खड्ग आचार्य वीरसेन की ओर तेजी से बढ़ीं। ये देखकर आचार्य वीरसेन ने एक दुर्जय शत्रु का सामना कर रहे व्यक्ति की तरह प्रतिक्रिया दी। तुरंत अपनी पूरी शक्ति लगाकर उड़ने वाली खगों के हमले से बचने की कोशिश की। उड़ने वाली खगों के अचानक प्रकट होने से आचार्य वीरसेन और उनके साथी हैरान रह गए थे, जिससे रणवीर सिंघानिया को पलक झपकते ही एक द्वितीय स्तर और एक प्रथम स्तर के दिव्यलोक के साधक को मार गिराने का मौका मिल गया। अब जब आचार्य वीरसेन और शेष द्वितीय स्तर के दिव्यलोक के साधक को रणवीर सिंघानिया की उड़ने वाली खगों का आतंक पता चल गया था, तो स्वाभाविक रूप से वे उसे और हमला करने का कोई मौका नहीं देंगे। आखिर आचार्य वीरसेन दिव्यलोक के तृतीय स्तर के साधक थे। सतर्क रहते हुए उड़ने वाली खगों से एक ही बार में उनका मारा जाना स्वाभाविक रूप से असंभव था। आचार्य वीरसेन के चारों ओर एक घना रक्तलाल कोहरा उमड़ पड़ा, क्योंकि वह दुर्जय शक्ति छोड़ती हुई तीन बर्फीली किरणों का हताशा से विरोध कर रहा था। उसका भाव गंभीर था। उसने रणवीर सिंघानिया की ओर मुड़कर देखा और फिर द्वितीय स्तर के दिव्यलोक के साधक से कहा, जैसा कि मैं समझता हूं, उड़ने वाली खगों को नियंत्रित करने के लिए बहुत अधिक मानसिक और शारीरिक शक्ति की आवश्यकता होती है। ये लड़का एक साथ तीन उड़ने वाली खगों को नियंत्रित कर रहा है। वह शायद किसी और से विचलित होने का जोखिम नहीं उठा सकता। इस मौके का फायदा उठाओ और अभी उस पर हमला करो। द्वितीय स्तर के दिव्यलोक के साधक ने गंभीरता से सिर हिलाया, फिर तेजी से रणवीर सिंघानिया की ओर दौड़ा। उसकी हथेलियां एक अत्यंत अशुभ शक्ति एकत्र कर रही थीं। उसमें से निकली भयावह चीखें किसी के भी रोंगटे खड़े कर सकती थीं। उसने उस शक्ति से भरी हथेली को रणवीर सिंघानिया की ओर मारा, चिल्लाते हुए, लड़के, मरने के लिए तैयार हो जा। रणवीर सिंघानिया ने उसे देखा, ठंडी सांस ली, अपनी धर्म मुद्रा घुमाई और खड्ग पोषण कुंभ को नियंत्रित किया। एक और बर्फीली किरण निकली, जो उन भयावह चीखों की शक्ति से टकराई और रणवीर सिंघानिया पर हुए हमले को रोक दिया। द्वितीय स्तर के दिव्यलोक के साधक की भौहें सिकुड़ गईं। तुम सचमुच एक साथ चार उड़ने वाली खगों को नियंत्रित कर सकते हो? रणवीर सिंघानिया मुस्कुराए और कहा, तुम गलत हो, दरअसल ये 5 हैं। द्वितीय स्तर के दिव्यलोक के साधक चौंक गए और उन्हें मौत का पूर्वाभास हुआ। फिर उसने अपनी जगह से बचने की कोशिश की। हालांकि वह एक कदम बहुत धीमा था। एक बर्फीली किरण उसके सिर के पीछे से गुजरी और उसकी भौहों से बाहर निकली, निर्णायक रूप से उसके जीवन का अंत कर दिया। उसकी आंखें सदमे से चौड़ी हो गईं। द्वितीय स्तर का दिव्यलोक का साधक अपनी मौत तक ये विश्वास नहीं कर सका कि रणवीर सिंघानिया एक साथ 5 उड़ने वाली खगों को नियंत्रित करने में सक्षम थे।
अंतिम वृद्ध साधक से निपटने के बाद रणवीर सिंघानिया ने सभी 5 उड़ने वाली खगों को एक साथ आचार्य वीरसेन पर हमला करने का निर्देश दिया। यह उसकी वर्तमान सीमा थी और हालांकि उड़ने वाली खगों की शक्ति भयानक थी, लेकिन उसकी अपनी आत्मिक शक्ति का उपभोग भी अत्यंत भयावह था। यहाँ तक कि उसके शरीर में 9 स्वर्ण केंद्र होने के बावजूद वह 5 उड़ने वाली खगों के साथ लंबे समय तक युद्ध जारी नहीं रख सकता था। इसलिए उसे आचार्य वीरसेन को जल्दी निपटाना पड़ा। आचार्य वीरसेन के चारों ओर का रक्त लाल कोहरा उड़ने वाली खगों की शक्ति से तेजी से खत्म हो गया और पलक झपकते ही लगभग पूरी तरह से गायब हो गया। घटनाओं का बुरा मोड़ देखकर आचार्य वीरसेन ने अपने दांत पीसे, एक विचित्र हस्त मुद्रा बनाई और फिर एक भयंकर और भयावह दुष्ट प्रेत उसके भीतर से निकल आया। वह दहाड़ा 5 उड़ने वाली खगों को घेर लिया। फिर भी ये केवल एक पल की बात थी जब 5 उड़ने वाली खड्ग दुष्ट प्रेत के भीतर से बाहर निकली, उसकी आसपास की अशुभ शक्तियों को पूरी तरह से तोड़ते हुए। आचार्य वीरसेन ने एक और हस्त मुद्रा बनाई, एक काला शक्ति कवच प्रकट हुआ जिसने 5 उड़ने वाली खगों को रोक दिया। उड़ने वाली खगों की शक्ति ढाल पर मौजूद बल से टकराई और तुरंत बाद ढाल से एक कड़कड़ाहट की आवाज निकली। फिर एक दरार दिखाई दी जो तेजी से फैल गई जब तक कि ढाल दबाव को और सहन नहीं कर सका और एक जोरदार धमाके के साथ टूट गया। ठंडी रोशनी की 5 किरणें आचार्य वीरसेन के शरीर में घुस गईं और तेजी से खड्ग पोषण कुंभ में लौट आईं। रणवीर सिंघानिया ने खड्ग पोषण कुंभ को रखा, राहत की सांस ली और खुद से कहा कि उसने आखिरकार उस आदमी से निपट लिया था, अन्यथा अगर लड़ाई खींचती तो उसे इतनी सारी उड़ने वाली खगों को नियंत्रित करके हमला करना मुश्किल लगता। ये देखकर कि उनके संप्रदाय प्रमुख और वृद्ध साधक दोनों मारे गए थे, भूत प्रेत संप्रदाय के सदस्य सभी भयभीत थे, उनके चेहरे डर से पीले पड़ गए थे। कई लोगों ने स्वाभाविक रूप से पीछे हटना शुरू कर दिया, अपनी जान बचाकर भागने की सोच रहे थे। ठीक इसी क्षण भूत प्रेत संप्रदाय के निवास के केंद्र से एक जंगली, क्रूर और अशुभ शक्ति फट पड़ी। पूरा आकाश तेजी से काले बादलों से घिर गया और एक दुर्जय मानसिक शक्ति भूमि पर फैल गई, तेजी से आचार्य वीरसेन के शरीर पर एकत्रित हो गई। रणवीर सिंघानिया ने आत्मिक शक्ति महसूस की और तुरंत उसे कुछ परिचित पाया। ये देखकर भूत प्रेत संप्रदाय के सदस्यों ने आश्चर्य और खुशी के भाव दिखाए। कालदेव अवतरित हो गए हैं, हम बच गए। रणवीर सिंघानिया की भौहें सिकुड़ गईं। कालदेव। उसी पल आचार्य वीरसेन का शरीर, जिसने पहले ही अपनी अंतिम सांस ले ली थी, अचानक खड़ा हो गया। उसकी आंखें खुली तो उनमें रक्त लाल रंग दिखाई दिया। उसकी आभा बढ़ने लगी जो पहले से कहीं अधिक स्पष्ट रूप से मजबूत थी। मेरे अनुयायियों को किसने मारा? एक क्रोधित आवाज दहाड़ी। रणवीर सिंघानिया के मन में यादें ताज़ा हो गईं और वह तुरंत समझ गए कि उन्हें ये शक्ति परिचित क्यों लगी थी। ये वही कालदेव थे जिनसे वह और लीलावती प्राचीन मंदिर में मिले थे। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि भूत प्रेत संप्रदाय भी इस तथाकथित कालदेव की पूजा करता होगा। उन्हें मैंने ही मारा, रणवीर सिंघानिया ने उदासीनता से कहा। आचार्य वीरसेन, जो अब कालदेव से ग्रसित था, ने रणवीर सिंघानिया की ओर मुड़कर देखा और उसे परखने के बाद कहा, मुझे लगता है कि मैंने तुम्हारी आभा पहले भी महसूस की है। मुझे अब याद आया, देवपुरी मंदिर में मेरे अवतार को तुमने ही नष्ट किया था। रणवीर सिंघानिया हंसे, किसने सोचा होगा कि तुम्हें मैं याद रहूंगा। लगता है दुश्मनों के लिए ये दुनिया कितनी छोटी है। कालदेव ने ठंडी सांस ली। एक तुच्छ चींटी मेरे अवतार को नष्ट करने और मेरे अनुयायियों को मारने की हिम्मत कर रही है। आज मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। तुरंत उसका शरीर प्रेटी एएटीएमएओ से घिर गया। घनी और असंख्य सभी रणवीर सिंघानिया की ओर उड़ रही थीं। रणवीर सिंघानिया ने महसूस किया कि आचार्य वीरसेन, जो अब कालदेव से ग्रसित था, संभवतः दिव्यलोक के 5म स्तर की शक्ति रखता था, लेकिन उसने कोई घबराहट नहीं दिखाई। पिछली बार के अनुभव के साथ वह पहले से ही जानते थे कि कालदेव द्वारा नियंत्रित इन प्रेटी एएटीएमएओ का मुकाबला करने के लिए कौन से तरीके काम कर सकते हैं। उसकी आंखों से प्रकाश की 2 किरणें निकलीं। कैंडल ड्रैगन्स आई। प्रेटी एएटीएमए तुरंत दब गईं, लेकिन सिर्फ एक पल बाद ही वे कैंडल ड्रैगन्स आई के बंधन से मुक्त हो गईं। हालांकि वह क्षण रणवीर सिंघानिया के लिए अपनी हस्त मुद्रा पूरी करने और एक भयावह दिव्य कौशल तैनात करने के लिए पर्याप्त था। 2 स्वर्णिम पक्षी तीव्र प्रकाश बिखेरते हुए उनके पीछे से उड़े, तेजी से प्रेटी एएटीएमएओ की ओर उड़ते हुए। 9 रेवोल्यूशंस गोल्डन क्रॉस स्किल्स। 2 स्वर्णिम पक्षियों के प्रकट होने के कारण पूरे स्थान का तापमान तेजी से बढ़ गया, जिससे यह एक झुलसा देने वाले गर्म स्नानागार में बदल गया। हर किसी के कपड़े तुरंत पसीने से भीग गए और उनकी त्वचा जलने लगी, जिससे उन्हें तुरंत पीछे हटने के लिए प्रेरित किया। जैसे ही प्रेटी एएटीएमए पुनर्तः यांग और पुनर्तः स्थिर स्वर्णिम पक्षियों से मिली, उन्होंने तीखी चीखें निकाली और फिर हरे धुएं में बदलकर हवा में गायब हो गईं। फिर 2 स्वर्णिम पक्षी आचार्य वीरसेन की ओर तेजी से बढ़े, जो अब कालदेव से ग्रसित था। अग्नि का एक अंतहीन सागर उसे घेर लिया, उसके शरीर को राख में बदल दिया, केवल आत्मिक बल का एक संघनित पुंज पीछे छोड़ दिया। धत तेरे की प्राणी, ये किस तरह की साधना विधि है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अपना नाम बताओ, ताकि जब मेरा वास्तविक रूप अवतरित होगा तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा।
कालदेव की आवाज़ गूंज उठी, क्रोधित और निराश। रणवीर सिंघानिया ने उपहास किया और चिल्लाया, मेरा नाम आरव है, मेरे पिता शौर्यदेव हैं, जो दिव्य समझौता के एक बड़े अधिकारी हैं। अगर हिम्मत है तो आकर मुझे ढूंढो। शौर्यदेव, हाँ, वह भी मेरी आंखों में एक तुच्छ चींटी मात्र है। मेरे क्रोध के लिए खुद को तैयार कर लो। कालदेव की आवाज़ धीरे धीरे धीमी होती गई और अंततः विलीन हो गई। कालदेव के अवतार से निपटने के बाद रणवीर सिंघानिया ने अपना हाथ उठाया और तैरती हुई आत्मिक बल को अपनी हथेली में खींच लिया, फिर उसे घेरने और अवशोषित करने के लिए अपनी आत्मिक संवेदन को छोड़ा। स्वर्ण केंद्र स्तर पर पहुंचने और अपनी आत्मिक संवेदन के मजबूत होने के साथ वह शुद्ध आत्मिक बल को तेजी से अवशोषित कर सकता था। अब पहले जितना समय खर्च करने की आवश्यकता नहीं थी। पहले उड़ने वाली खगों को नियंत्रित करने में उसकी बहुत अधिक मानसिक शक्ति खर्च हो गई थी, लेकिन अब आत्मिक बल के पूरक के साथ उसने अपने पूरे शरीर में एक राहत की लहर महसूस की। बिना किसी हिचकिचाहट के रणवीर सिंघानिया ने अभी भी अविलीन हुए 9 रेवोल्यूशंस गोल्डन क्रॉस स्किल्स की जोड़ी को नियंत्रित किया और तेजी से भूत प्रेत संप्रदाय के सदस्यों की ओर झपटे। चूंकि उसने घोषणा की थी कि वह पूरे भूत प्रेत संप्रदाय का नाश करने आया है, तो ये केवल कोरी बातें नहीं हो सकती थीं। इसके अलावा ये सदस्य सभी दुष्टकर्मी थे और दुनिया में उनकी उपस्थिति एक विपदा से कम नहीं थी। भूत प्रेत संप्रदाय के सदस्यों ने अभी अभी स्वर्णिम पक्षियों की शक्ति देखी थी और अब उन्हें अपनी ओर उड़ते हुए देखकर वे डर के मारे पागलों की तरह भागने लगे। दुर्भाग्य से वे स्वर्णिम पक्षियों से 1/10वें हिस्से जितने भी तेज नहीं थे। उनके मन में भागने का विचार मुश्किल से ही बना था कि स्वर्णिम पक्षी पहले ही उनके सामने झपटे थे और उनके मुंह से निकली आग की लपटों से वे पलक झपकते ही राख में बदल गए। सिर्फ 10 सांसों के अंतराल में भूत प्रेत संप्रदाय के सदस्य पूरी तरह से जलकर राख हो गए थे और संप्रदाय स्वयं हर जगह अग्नि में जल रहा था, तेजी से खंडहर में बदल रहा था। ये कार्य पूरा करने के बाद रणवीर सिंघानिया ने अपने दिव्य कौशल को वापस ले लिया और एक लंबी सांस छोड़ी, फिर मुड़े और पहाड़ से नीचे उतर गए। वज्रमेघ खड्ग को भी वापस खींच लिया। हालांकि आत्मिक बल ने उसकी आत्मिक आत्मा को पोषित किया था, फिर भी 9 रेवोल्यूशंस गोल्डन क्रॉस स्किल्स ने रणवीर सिंघानिया को काफी थका दिया था, जिससे वह एक कमजोर अवस्था में थे। किसी भी और घटना को रोकने के लिए उन्हें जितनी जल्दी हो सके उस क्षेत्र को छोड़ना था। वह आर्या सिंह और अन्य लोगों के पास पहुंचे, ये जगह रुकने के लिए सुरक्षित नहीं है, चलो जल्दी करें। सभी ने रणवीर सिंघानिया को जटिल नजरों से देखा और हवा में एक अवर्णनीय माहौल भरा हुआ था। अभी अभी उनकी विभिन्न विधियों को देखने के बाद रणवीर सिंघानिया उनकी आंखों में एक अवतरित अमर बन गए थे। वृद्ध कैलाश ने तो उत्साह में आकर घुटने टेक दिए और रणवीर सिंघानिया को 2 बार दंडवत प्रणाम किया। अत्यधिक उत्तेजित होकर कहा, अमर, आप सचमुच असीम और शक्तिशाली अमर हैं। वृद्ध कैलाश के लिए इस जीवन में एक अमर को मार्गदर्शक के रूप में सेवा देना, मेरे पूर्वजों को भी स्वर्ग में शांति मिलेगी। रणवीर सिंघानिया हंसे बिना नहीं रह सके। बाकी लोगों ने भी रणवीर सिंघानिया को श्रद्धा से देखा, उनकी आंखों में अब तिरस्कार का कोई निशान नहीं बचा था। सिद्धार्थ ने सबसे पहले बात की। रणवीर सिंघानिया को सम्मानपूर्वक झुककर कहा, आचार्य अभ्युदय, आप सचमुच मनुष्यों में अतुलनीय देवपुरुष हैं, संसार में अद्वितीय। आपने अभी जो तकनीकें दिखाईं वे वाकई प्रेरणादायक थीं। शुरू से ही मुझे लगा था कि श्री रणवीर असाधारण हैं, लेकिन मैं निश्चित होने की हिम्मत नहीं कर सका और मैंने आवाज़ नहीं उठाई। अब ऐसा लगता है कि मेरा अनुमान वास्तव में सच था। बाकी लोग भी रणवीर सिंघानिया पर प्रशंसा बरसाने लगे। सभी एक जैसी भावनाएं दोहरा रहे थे कि उन्हें शुरू से ही लगा था कि रणवीर सिंघानिया कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। रणवीर सिंघानिया ने अपने मन में तिरस्कार महसूस किया, सोचते हुए, यहाँ आने के रास्ते में मैंने तुम सभी से जरा भी सम्मान महसूस नहीं किया। अब तुम में से हर कोई ऐसे बोल रहा है जैसे तुमने रत्नों में एक रत्न पहचाना हो जो बिल्कुल ढोंगी है। श्रेयांशिका भी रणवीर सिंघानिया के पास आई, अपना सिर झुकाए, कंधे झुकाए हुए और पूरी तरह से संयम में। उन्होंने फिर रणवीर सिंघानिया को गंभीरता से झुककर कहा, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे पहले आपके साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए था। मैं कुएं का मेढक हूँ, मेरी सोच संकीर्ण दृष्टि वाली है, मैं अहंकारी और घमंडी हूँ, कृपया मुझे क्षमा करें। सिद्धार्थ और अन्य लोगों की चापलूसी सुनकर और श्रेयांशिका को बिना किसी बहाने के अपनी गलतियों को सक्रिय रूप से स्वीकार करते हुए देखकर रणवीर सिंघानिया ने उसके बारे में और भी अच्छा सोचा। वह मुस्कुराए और कहा, यह अच्छा है कि तुम अपनी समस्याओं को पहचानते हो। ठीक है, अब और देर न करें, जल्दी पहाड़ से नीचे चलो। बोलने के बाद रणवीर सिंघानिया आर्या सिंह को पहाड़ से नीचे ले गए। ये देखकर कि रणवीर सिंघानिया ने उसे कोई दोष नहीं दिया, श्रेयांशिका को अत्यधिक उत्साह महसूस हुआ, ये सोचते हुए कि रणवीर सिंघानिया जैसे शक्तिशाली व्यक्ति की नज़र में उसकी छवि अभी भी सुधारी जा सकती है, और वह तेजी से उनके पीछे पहाड़ से नीचे चली गई। बाकी लोगों ने भी और देर नहीं की और तेजी से उनका अनुसरण किया। इसी बीच भूत प्रेत संप्रदाय मुख्यालय से ज्यादा दूर नहीं, 7 सदस्यों की एक छोटी टुकड़ी चुपचाप भूत प्रेत संप्रदाय की दिशा में आगे बढ़ रही थी। इन 7 की आभा अविश्वसनीय रूप से मजबूत थी, सभी दिव्य लोक स्तर पर पहुंच चुके थे।
नेता एक चौकोर चेहरे वाला, गंभीर नजरों वाला और संयमित सांसों वाला अधेड़ व्यक्ति था। ये व्यक्ति दिव्य समझौता की इंद्रप्रस्थ शाखा की तीसरी टुकड़ी का कप्तान था, जिसका नाम सेनापति शेखर था, जो दिव्यलोक का चतुर्थ स्तर का शक्तिशाली विशेषज्ञ था। शेष 6 तीसरी टुकड़ी के सदस्य थे, 2 दिव्यलोक के द्वितीय स्तर के और 4 दिव्यलोक के प्रथम स्तर के। प्रथम स्तर के दिव्यलोक के 4 सदस्यों में से एक शौर्यदेव का पुत्र आरव था। इस क्षण आरव का चेहरा तनाव से भरा हुआ था। ये पहली बार था जब वह औपचारिक रूप से एक मिशन पर टीम में शामिल हुआ था और लक्ष्य भूत प्रेत संप्रदाय को खत्म करना था, जिसने दिव्य समझौता को लंबे समय से परेशान किया था। स्वाभाविक रूप से उसने जरा भी ढील देने की हिम्मत नहीं की। पिछली बार वह नागधारा पर भरोसा करके एक भेदन प्राप्त करना चाहता था, लेकिन नागधारा रहस्यमय तरीके से गायब हो गई थी, जिसने उसे लंबे समय तक निराश किया था। हालांकि नागधारा के अपने आप गायब हो जाने से कोई कुछ नहीं कर सकता था और उसे इसे चुपचाप स्वीकार करना पड़ा। भेदन के अन्य साधनों की तलाश शुरू करनी पड़ी। ऐसा हुआ कि विभिन्न माध्यमों से दिव्य समझौता के लोगों ने आखिरकार भूत प्रेत संप्रदाय मुख्यालय का स्थान निर्धारित कर लिया था, अपनी तीसरी टुकड़ी को इस दुष्ट संप्रदाय का नाश करने के लिए भेजा। यदि मिशन पूरा हो जाता तो उन्हें बहुत सारा पुण्य प्राप्त होता, जिसका उपयोग वह दिव्य समझौता से दिव्य भूमंडलीय रत्न के लिए आवेदन करने के लिए कर सकता था, ताकि उसके भेदन में मदद मिल सके। हालांकि वह शौर्यदेव का पुत्र था। शौर्यदेव नहीं चाहते थे कि उनका पुत्र ऐसा बने जो केवल अपने बड़ों पर निर्भर रहना जानता हो, इसलिए वह आरव को बहुत अधिक मदद नहीं देंगे। किसी से नागधारा खोजने में मदद मांगना पहले ही वह अधिकतम मदद थी जो वह दे सकते थे, और नागधारा के चले जाने के बाद आरव के पास खुद ही भेदन का रास्ता खोजने के अलावा कोई और विकल्प नहीं था। भूत प्रेत संप्रदाय का मुखिया केवल दिव्यलोक के तृतीय स्तर पर है, जबकि हमारा कप्तान दिव्यलोक के चतुर्थ स्तर पर है। यह मिशन व्यवहारिक रूप से सफलता की गारंटी है और पुण्य प्राप्त करना लगभग निश्चित है। एक बार जब हम वापस आ जाएंगे तो मैं पुण्य को एक भेदन वस्तु के लिए विनिमय कर पाऊंगा। मेरी शक्ति बढ़ेगी और तब मैं उस रणवीर सिंघानिया से हिसाब चुकता कर पाऊंगा। आरव ने मन ही मन गणना की। तभी भूत प्रेत संप्रदाय मुख्यालय की दिशा से अचानक ऊर्जा का तीव्र प्रवाह उभरा। सेनापति शेखर तुरंत रुक गए, आंखें सिकोड़कर उस ओर देखने लगे। ये भूत प्रेत संप्रदाय की दिशा से आ रहा है, वहां युद्ध छिड़ गया लगता है। इतनी दूरी से इतनी तीव्र ऊर्जा तरंग महसूस हो रही है, तो इसमें शामिल लोग असाधारण होने चाहिए। चलो गति बढ़ाएं और देखें क्या हो रहा है। सेनापति शेखर ने आकलन किया और फिर अपनी गति तेज करते हुए आगे की ओर दौड़ पड़े। आरव और अन्य लोगों ने तुरंत उनका अनुसरण किया। किसी ने हमसे पहले भूत प्रेत संप्रदाय को ढूंढ लिया। हालांकि हमारे दिव्य समझौता के अलावा मुझे संदेह है कि कोई भी भूत प्रेत संप्रदाय को आसानी से मिटा सकता है। लापरवाही से भूत प्रेत संप्रदाय को चुनौती देना केवल मौत को दावत देना होगा, आरव ने मन ही मन सोचा। कुछ ही देर में वे भूत प्रेत संप्रदाय के मुख्यालय पहुंच गए। लेकिन जैसे ही उनकी आंखों के सामने का दृश्य आया, सभी हैरान रह गए। उन्होंने चारों ओर विध्वंस देखा, और हालांकि अग्नि का सागर शांत हो गया था, फिर भी आसपास उच्च तापमान से भरा हुआ था। जमीन ढेर सारी राख से पटी हुई थी और अपनी दिव्य लोक की शक्ति से वे आसानी से यह निर्धारित कर सकते थे कि ये मानव राख थी। सेनापति शेखर ने आश्चर्य से उस दृश्य को देखा। उसका निरीक्षण करने के बाद उसने गंभीर भाव से अपने पीछे के 6 लोगों की ओर देखा, धीरे धीरे कहते हुए, भूत प्रेत संप्रदाय लंबे समय से मायावी साधना कौशल का अभ्यास करता रहा है, इसलिए मृत्यु के बाद अशुभ आभा के अवशेष बचे रहते हैं। मैंने अभी अभी 5 दिव्य लोक की आभाएं पहचानी हैं, जिन्हें मैं लगभग निश्चित रूप से भूत प्रेत संप्रदाय के मुखिया और 4 वृद्ध साधकों के रूप में पहचान सकता हूँ। यहाँ चारों ओर बड़ी मात्रा में राख है, और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो भूत प्रेत संप्रदाय पूरी तरह से मिटा दिया गया है। सेनापति शेखर की बातें सुनकर शेष 6 टीम सदस्यों के चेहरे बदल गए। सीधे ही संप्रदाय को मिटा देना? हमारा दिव्य समझौता भूत प्रेत संप्रदाय से इतने सालों से लड़ रहा है, और हमने अभी अभी उनके संप्रदाय का स्थान खोजा है। ये किस तरह की भयानक शक्ति हो सकती है जो उन्हें सीधे ही मिटाने में सक्षम है? एक टीम सदस्य ने सदमे में कहा। एक अन्य टीम सदस्य ने भूत प्रेत संप्रदाय का पुराना आधार रहे खंडहरों को देखा और कहा, भूत प्रेत संप्रदाय को इस हद तक नष्ट कर दिया गया है। जिसने भी ये किया होगा वे संख्या में अनेक और उनकी शक्ति को कम नहीं आंका जा सकता। सेनापति शेखर ने सिर हिलाया। जो हम यहाँ देखते हैं वह सब केवल एक व्यक्ति के कारण हुआ है। सभी 6 टीम सदस्यों की आंखें अविश्वास से चौड़ी हो गईं। एक व्यक्ति, ऐसे आचार्य किस स्तर पर होंगे? आरव ने अविश्वास में सेनापति शेखर की ओर देखते हुए पूछा। हालांकि उसके पिता भी अकेले दम पर भूत प्रेत संप्रदाय को नियंत्रित कर सकते थे, लेकिन अब जो विध्वंस का स्तर देखा जा रहा है उसे पैदा करना कुछ मुश्किल होगा। सेनापति शेखर ने कहा, भूत प्रेत संप्रदाय की अशुभ शक्तियों के अलावा मैंने यहाँ केवल एक प्रकार की शक्ति आभा महसूस की है। ये दर्शाता है कि भूत प्रेत संप्रदाय के आचार्यों के अलावा केवल एक व्यक्ति ने यहाँ कार्रवाई की है।
अन्यथा भले ही वे एक ही साधना विधि का अभ्यास कर रहे हों, उनकी शक्ति आभाएं भिन्न होंगी, ये बिल्कुल समान नहीं हो सकती। जिस व्यक्ति ने कार्रवाई की और भूत प्रेत संप्रदाय को मिटा दिया, वह निश्चित रूप से साधारण नहीं। अपनी भौहें चढ़ाकर आरव ने पूछा, लेकिन ऐसे भयानक आचार्य को तो दुनिया भर में पहले से ही अच्छी तरह से जाना जाना चाहिए, फिर भी हमने किसी भी ऐसे प्रसिद्ध आचार्य के बारे में कभी नहीं सुना जो अग्नि हमलों में माहिर हो। सेनापति शेखर ने मुस्कुराते हुए कहा, ये दुनिया जितना तुम समझते हो उससे कहीं ज्यादा रहस्यमय और खतरनाक है। जिन आचार्यों को तुम जानते हो वे तो हिमखंड का सिरा मात्र हैं। इस दुनिया में कई पुराने दिग्गज हैं जहां तक तुम अभी पहुंचने से बहुत दूर हो। बोलने के बाद उन्होंने 6 लोगों की ओर देखा और कहा, खैर, चूंकि इस व्यक्ति ने भूत प्रेत संप्रदाय को खत्म कर दिया है तो ये दर्शाता है कि वे धर्म के पक्ष में हैं। हालांकि हम इस संभावना को खारिज नहीं कर सकते कि कार्रवाई करने वाला व्यक्ति किसी अन्य अशुभ शक्ति से संबंधित है, इसलिए हमें इस घटना की सूचना दिव्य समझौता के उच्चाधिकारियों को जितनी जल्दी हो सके देनी होगी। बाकी हमारी चिंता नहीं है। सभी ने सहमति में सिर हिलाया। उसी पल आरव को अचानक कुछ याद आया और उसने सेनापति शेखर से पूछा, कप्तान, अब जब भूत प्रेत संप्रदाय का सफाया हो गया है तो हमारे मिशन का क्या? सेनापति शेखर ने मुस्कुराते हुए कहा, इस बार हम काफी भाग्यशाली रहे। बिना उंगली उठाए ही भूत प्रेत संप्रदाय पहले ही नष्ट हो चुका है, जिससे हमें एक मुश्किल लड़ाई से बच गए। आरव ने पूछा, तो क्या हमें इस मिशन का कोई श्रेय मिलेगा? सेनापति शेखर ने जवाब दिया, बेशक नहीं, क्योंकि भूत प्रेत संप्रदाय का सफाया हमने नहीं किया। हालांकि अपनी जान दांव पर लगाने के जोखिम की तुलना में हमें श्रेय मिले या न मिले ये गौण है। आरव के चेहरे पर तुरंत एक बहुत अप्रिय भाव आ गया, निराशा में अपना सिर पीटने का मन कर रहा था। सभी को एक पहाड़ के ऊपर ले जाने के बाद रणवीर सिंघानिया ने रात बिताने के लिए एक उपयुक्त जगह ढूंढी और अस्थायी रूप से विश्राम किया। चूंकि शाम हो चुकी थी और पहाड़ों को पार करना असुविधाजनक था, साथ ही समूह ने दिन में कई पहाड़ों पर चढ़ाई की थी और भूत प्रेत संप्रदाय के विनाश का अनुभव किया था। वे पहले से ही शारीरिक और मानसिक रूप से थक चुके थे, इसलिए उन्होंने पहाड़ों से निकलने की जल्दी नहीं की। एक बार तंबू गाड़े गए और आग जलाई गई, सब कुछ व्यवस्थित हो गया, समूह अलाव के चारों ओर बैठ गया और आखिरकार उन्हें पूरी तरह से आराम मिला। आर्या सिंह ने चमकती आंखों से रणवीर सिंघानिया की ओर देखा और पूछा, क्या मैं भविष्य में तुम्हारी तरह बन सकती हूँ, एक इशारे से किसी संप्रदाय का नाश कर सकूं? रणवीर सिंघानिया ने मुस्कुराते हुए कहा, बेशक, जब तक तुम उस स्तर पर पहुंच जाती हो जहां मैं अभी हूं, तुम स्वाभाविक रूप से एकमात्र इशारे से विनाशकारी शक्ति का प्रदर्शन कर पाओगी। आर्या सिंह ने तिरस्कार के भाव से कहा, मुझे ब्रह्मांड को एक इशारे से तबाह नहीं करना है। मुझे तो एक दिव्य अप्सरा बनना है जो सबकी नज़र का तारा हो, न कि तुम्हारी तरह रूखी सूखी। रणवीर सिंघानिया हताशा से भरे चेहरे के साथ मन ही मन सोचने लगा कि उसने भूत प्रेत संप्रदाय के लोगों के साथ कोई नज़दीकी लड़ाई नहीं की थी। वह रूखा सूखा कैसे हो गया? उसी पल श्रेयांशिका एक संकोची और डरपोक भाव के साथ पास आए, रणवीर सिंघानिया को प्रणाम किया और कहा, आचार्य अभ्युदय, जिस खजाने की तलाश में मैं आई थी उसका कारण ये था कि मेरे पिताजी कई वर्षों से महागुरु पद पर अटके हुए हैं। उन्होंने इसे पार करने के लिए सब कुछ आजमाया है, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली, इसलिए मुझे लगा कि खजाने के भीतर कुछ ऐसा हो सकता है जो मेरे पिताजी को सफलता दिलाने में मदद कर सके। हालांकि अब मुझे पता चला कि यह सब भूत प्रेत संप्रदाय द्वारा रचा गया एक जाल था और आचार्य अभ्युदय, आपकी कृपा से हम सभी अपनी जान बचा पाए। इसके लिए मैं आचार्य रणवीर के प्रति अपनी हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त करती हूँ। इसके अतिरिक्त, चूंकि आप इतने गहन दिव्य कौशल रखते हैं, मैं आपको अपने घर आने और शायद मेरे पिताजी को कुछ मार्गदर्शन देने के लिए आमंत्रित करना चाहूंगी। रणवीर सिंघानिया मुस्कुराया, मन ही मन सोचने लगा कि उसकी अपनी प्रेमिका को यात्रा पर ले जाने की योजनाएं थीं और उसके पास उनके पिताजी को मार्गदर्शन देने का कोई अतिरिक्त समय नहीं था, जो वर्षों से महागुरु पद पर अटके हुए थे और आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। इसका सीधा सा मतलब था कि उनकी उपलब्धियां यहीं समाप्त हो जाएंगी। यह ऐसा नहीं हो सकता कि उन्हें हर उस व्यक्ति को मार्गदर्शन देना पड़े जिसे आगे बढ़ने में कठिनाई हो रही हो। वह सीधे मना करने ही वाला था, लेकिन तभी श्रेयांशिका ने आगे कहा, यदि आचार्य रणवीर सहमत हो तो हमारे परिवार में एक पैतृक नाग आत्मा मणि है जिसे शास्त्रों में अमरशिला कहा गया है। हालांकि हम थोड़े साधारण विचारों वाले हैं और इसके असली उद्देश्य का पता नहीं लगा पाए हैं। हम इसे आचार्य रणवीर को भेंट करने को तैयार होंगे। बेशक, यदि आपको लगता है कि नाग आत्मा मणि अमरशिला नहीं है तो भी हमारा त्यागी परिवार आचार्य रणवीर को पुरस्कृत करने को तैयार होगा। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाती, रणवीर सिंघानिया पहले ही पूरे अधिकार से खड़ा हो गया था, अत्यंत गंभीरता से बोलते हुए, मैं आपके पिताजी की उस हताशा को भली भांति समझ सकता हूं जो उन्हें इतने वर्षों तक सफलता न मिलने पर महसूस होती होगी। चूंकि आपने अनुरोध किया है, स्वाभाविक रूप से मैं आपके साथ वापस चलकर एक नज़र डालूंगा और आपके पिताजी की मदद करूंगा। जहां तक पुरस्कार की बात है,
श्रेयांशिका का चेहरा खुशी से चमक उठा। मन ही मन सोच रही थी कि आचार्य रणवीर कितने दयालु हैं और शायद वह कोई पुरस्कार भी नहीं लेंगे। लेकिन तभी उसने रणवीर सिंघानिया की दृढ़ आवाज़ सुनी, कृपया मुझे वह नाग आत्मा मणि का टुकड़ा जरूर देना। श्रेयांशिका आश्चर्यचकित दिखी, लेकिन उसने इस पर ज्यादा विचार नहीं किया और ईमानदारी से सिर हिलाया। निश्चिंत रहें आचार्य अभ्युदय, भले ही आप मेरे पिताजी को सफलता दिलाने में मदद न कर पाएं, हमारी जान बचाने के लिए मैं आपको फिर भी नाग आत्मा मणि दूंगी। रणवीर सिंघानिया मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और आर्या सिंह के बगल में वापस बैठ गया। आर्या सिंह ने कुछ भ्रमित होकर पूछा, नाग आत्मा मणि क्या है? रणवीर सिंघानिया ने जवाब दिया, यह एक दुर्लभ प्रकार का बहुत उच्च गुणवत्ता वाला अनमोल रत्न है जो पंचतत्व ऊर्जा साधना में साधना केंद्र के रूप में उपयोग के लिए एकदम सही है। आर्या सिंह ने सिर हिलाया और कुछ नहीं कहा। अगले दिन सुबह समूह फिर से निकला। पूरे दिन पहाड़ों पर चढ़ने और दर्रों को पार करने के बाद वे आखिरकार पर्वत श्रृंखला से बाहर आ गए। वृद्ध कैलाश ने फिर यात्रा एजेंसी से एक वाहन भेजने के लिए संपर्क किया। वे सभी सागरपुर वापस आ गए, ऐसा महसूस कर रहे थे जैसे वे किसी और दुनिया में थे। रणवीर सिंघानिया ने सभी को चेतावनी दी कि वे भूत प्रेत संप्रदाय के मामले को उजागर न करें और सभी ने उससे वादा किया कि वे चुप रहेंगे। रणवीर सिंघानिया जानता था कि इस तरह के अनुभव के बाद किसी के लिए भी इसे अपने तक सीमित रखना मुश्किल होगा, लेकिन उसे लगा कि उन्हें चेतावनी देना अभी भी आवश्यक है। उसके बाद वे दोनों श्रेयांशिका के साथ त्यागी परिवार हवेली तक गए। सागरपुर के एक प्रमुख और अथाह धनवान परिवार के रूप में त्यागी परिवार का शहर के केंद्र में एक शाही हवेली थी जिसमें 3 प्रवेश द्वार और 3 निकास थे। घर पहुंचकर और अपना सामान उतारकर एक उत्साहित श्रेयांशिका रणवीर सिंघानिया और आर्या सिंह को बैठक कक्ष में ले गई। बैठक कक्ष के अंदर पहले से ही कई लोग बैठे हुए थे। उनमें श्रेयांशिका के पिताजी मुखिया सूर्यदेव त्यागी परिवार के वरिष्ठ सदस्यों से घिरे हुए थे। वे सभी आदरपूर्वक एक वृद्ध व्यक्ति को देख रहे थे जो सोफे के मुख्य आसन पर योग परिधान पहने बैठा था। उसके बाल सफ़ेद हो रहे थे। अपनी उम्र के बावजूद वह एक प्रभावशाली आभा बिखेर रहा था। जैसे ही श्रेयांशिका बैठक कक्ष में दाखिल हुई, वह मुखिया सूर्यदेव त्यागी के साथ अपना अनुभव साझा करना चाहती थी। पिताजी, इस बार मैंने मुखिया सूर्यदेव त्यागी ने उसे एक कठोर नज़र से देखा। मैं एक प्रतिष्ठित मेहमान का सत्कार कर रहा हूँ, यह मेरी सफलता के लिए महत्वपूर्ण है। बाहर जाओ, यहाँ परेशानी मत बनो। श्रेयांशिका बोलने ही वाली थी कि वह अचानक अपनी बात पर अटक गई और वृद्ध व्यक्ति की ओर देखने के लिए सिर घुमाया, यह महसूस करते हुए कि उससे निकलने वाली आभा भयावह थी। हालांकि रणवीर सिंघानिया ने पहले जो उपस्थिति दिखाई थी उसकी तुलना में यह वृद्ध व्यक्ति उसके बराबर कहीं नहीं था। रणवीर सिंघानिया ने उस वृद्ध व्यक्ति पर ध्यान केंद्रित किया और देखा कि यह व्यक्ति रूपांतरण स्तर के 7वें चरण का आचार्य था। सागरपुर जैसे दूरदराज के शहर में 7वें स्तर का रूपांतरण आचार्य वास्तव में एक बेजोड़ महाशक्तिशाली माना जाता था। क्षमायाचना के भाव से मुखिया सूर्यदेव त्यागी ने वृद्ध व्यक्ति की ओर हाथ जोड़े। आचार्य विमल, मुझे सचमुच खेद है, मेरी बेटी हमेशा जल्दबाज होती है, कृपया इसे दिल पर न लें। आचार्य विमल ने ठंडी सांस ली। अत्यंत तिरस्कारपूर्ण दिख रहा था, लेकिन उसने और कुछ नहीं कहा। मुखिया सूर्यदेव त्यागी असहज होकर हंसा और जल्दबाजी में कहा, आपने पहले जो कहा था, मेरे सफलता के अवसर के लिए त्यागी परिवार की आधी संपत्ति का आदान प्रदान, मैं इस पर गंभीरता से विचार करूंगा। यदि आचार्य विमल वास्तव में पहल करने को तैयार हैं, तो मुझे विश्वास है कि मेरे द्वारा वर्षों से सामना की जा रही बाधा जल्द ही टूट जाएगी। आचार्य विमल ने अपना सिर ऊंचा किया, लोगों को अपनी आंखों के कोने से देखते हुए कहा, आप अपना निर्णय जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी ले लें। मैं धैर्यवान व्यक्ति नहीं हूं और आपको केवल एक मौका मिलता है। मुखिया सूर्यदेव त्यागी ने तेजी से सिर हिलाया, हाँ, मैं जितनी जल्दी हो सके निर्णय ले लूंगा। पास खड़ी श्रेयांशिका की आंखें चौड़ी हो गईं जब उसने सुना कि मुखिया सूर्यदेव त्यागी परिवार की आधी संपत्ति को सफलता के अवसर के लिए देने को तैयार था। ये देखते हुए कि उसे वृद्ध व्यक्ति का रवैया अत्यधिक अहंकारी लगा, उसने बात छेड़ी, पिताजी, इस पहाड़ी यात्रा पर मैं एक अमर व्यक्ति से मिली जो आपकी सफलता में मदद करने के लिए सहमत हो गए हैं और बदले में वह केवल हमारे परिवार की पैतृक नाग आत्मा मणि चाहते हैं। आप त्यागी परिवार की आधी संपत्ति क्यों देंगे? ये सुनकर मुखिया सूर्यदेव त्यागी के चेहरे पर अविश्वास के भाव थे। वह खड़ा हो गया और श्रेयांशिका की ओर देखते हुए पूछा, क्या तुम जो कह रही हो वह सच है? उसके बगल में आचार्य विमल ने अपनी आंखें सिकुड़ी। ये जानकर आश्चर्यचकित था कि लड़की एक अमर व्यक्ति से मिल सकती है और उसके दिल में अचानक जिज्ञासा जागृत हो गई। श्रेयांशिका तुरंत पीछे मुड़ी रणवीर सिंघानिया को देखने के लिए और कहा, ये सच है, ये वही अमर व्यक्ति हैं जिसका मैंने जिक्र किया, रणवीर सिंघानिया, आचार्य अभ्युदय। उनके पास विनाश करने की शक्ति है। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाती, मुखिया सूर्यदेव त्यागी के अचानक गुस्से से उसे रोका गया। बस करो, अपने तथाकथित अमर व्यक्ति को लेकर यहाँ से बाहर निकलो। श्रेयांशिका ने भ्रमित होकर कहा, पिताजी, आप क्या कर रहे हैं? मैंने अपनी बात पूरी भी नहीं की है।
मुखिया सूर्यदेव त्यागी ने ठंडी सांस ली, रणवीर सिंघानिया की ओर देखा, फिर गुस्से से भरे चेहरे के साथ श्रेयांशिका की ओर मुड़ा। तुम कितनी बड़ी हो गई हो, फिर भी इतनी आसानी से धोखा खा जाती हो। इस लड़के को ध्यान से देखो, वह कितना युवा है और तुम उस पर विश्वास करती हो जब वह कहता है कि वह एक अमर व्यक्ति है। श्रेयांशिका का चेहरा तुरंत अवज्ञा से भर गया। आप किसी को केवल उसके रूप से कैसे आंक सकते हैं? आप आचार्य रणवीर के कौशल की कल्पना भी नहीं कर सकते, और इस रवैये के साथ यदि आचार्य रणवीर क्रोधित हो जाते हैं तो मुझे डर है कि हमारा पूरा त्यागी परिवार भी बख्शा नहीं जाएगा। वह आखिरकार समझ गई कि उसकी पिछली अहंकार कहाँ से आया था और दूसरों द्वारा नीचा दिखाए जाने पर कैसा महसूस होता है। मुखिया सूर्यदेव त्यागी क्रोध से हंसा। मुझे लगता है कि तुम्हें किसी गधे ने सिर पर लात मारी है। इस तथाकथित अमर व्यक्ति को लेकर बाहर निकलो, वरना मुझे अशिष्ट होने का दोष मत देना। इसी क्षण आचार्य विमल ने ठंडी हंसी छोड़ी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि आज के जमाने में भी लोग एक अमर व्यक्ति के वेश में इतराते हुए घूमेंगे, खासकर ऐसा युवा लड़का। उसे बाहर निकालने की जल्दी मत करो, मैं देखना चाहता हूं कि उसमें क्या कौशल है जो वह अमर होने का दावा करने की हिम्मत करता है। ये कहकर वह खड़ा हो गया और रणवीर सिंघानिया की ओर देखा। मुखिया सूर्यदेव त्यागी ने तेजी से कहा, आचार्य विमल, ये बच्चा बस एक जल्दबाज है, आपको उसके स्तर तक गिरने की जरूरत नहीं है। फिर उसने तुरंत श्रेयांशिका को इशारा किया, फुसफुसाते हुए, जल्दी करो और इस लड़के को ले जाओ, वरना अगर आचार्य विमल ने कुछ किया तो उसका अंत हो जाएगा। श्रेयांशिका ने गुस्से में सिर उठाया, यह विश्वास नहीं करते हुए कि वृद्ध व्यक्ति रणवीर सिंघानिया के लिए कोई खतरा था। रणवीर सिंघानिया ने भी एक कदम आगे बढ़ाया, मुस्कुराते हुए कहा, मैंने कभी किसी आचार्य होने का दावा नहीं किया, लेकिन अगर हम कौशल की बात करें तो आप लोगों की नज़र में मुझे वास्तव में आचार्य कहा जा सकता है। वह इस बार नाग आत्मा मणि के लिए आया था, और अब जब एक प्रतिद्वंद्वी सामने आया था तो वह स्वाभाविक रूप से कमजोरी नहीं दिखा सकता था। मुखिया सूर्यदेव त्यागी ने किनारे पर बार बार सिर हिलाया, मन ही मन सोच रहा था कि यह बच्चा वाकई मौत को दावत दे रहा था। आचार्य विमल अब उसे निश्चित रूप से नहीं छोड़ेंगे, और क्या वह आज त्यागी परिवार से जीवित निकल पाएगा, यह अभी भी बहस का विषय था। ये शब्द सुनकर आचार्य विमल ने उपहास किया, कितनी बढ़ चढ़कर बात कर रहा है। जब से मैं रूपांतरण स्तर के 7वें चरण पर पहुंचा हूं, मैंने कभी किसी को मेरे सामने इतनी अहंकार से बोलने की हिम्मत करते नहीं देखा। बच्चे, क्या तुम समझते भी हो कि रूपांतरण स्तर के 7वें चरण का क्या मतलब है? रणवीर सिंघानिया ने उदासीनता से जवाब दिया, तुच्छ चींटियां मात्र। आचार्य विमल का भाव ठंडा पड़ गया, और फिर उसने तुरंत रणवीर सिंघानिया की छाती की ओर एक हथेली का प्रहार किया। अहंकारी छोकरे, आज मैं तुम्हें समझाऊंगा कि खुद को ज्यादा आंकने की कीमत क्या होती है। रणवीर सिंघानिया बस आचार्य विमल को चुपचाप देखता रहा, 1 इंच भी नहीं हिला। ये देखकर मुखिया सूर्यदेव त्यागी ने मन ही मन सोचा कि यह बुरा था। रूपांतरण स्तर के 7वें चरण के आचार्य का पूरी शक्ति से किया गया प्रहार निश्चित रूप से उस बच्चे को बिना किसी संदेह के मार डालता। हालांकि जैसे ही आचार्य विमल की मुट्ठी रणवीर सिंघानिया को लगने वाली थी, रणवीर सिंघानिया के चारों ओर एक प्रकाश कवच दिखाई दिया। जब आचार्य विमल की मुट्ठी प्रकाश कवच से टकराई तो वह आधा इंच भी आगे नहीं बढ़ सकी। आचार्य विमल के चेहरे पर तुरंत दहशत का भाव फैल गया। इस स्तर की शक्ति तक अपनी यात्रा के दौरान उसने पहले कभी ऐसी स्थिति का सामना नहीं किया था। रणवीर सिंघानिया ने उसे हल्की सी मुस्कान दी और गर्जा, घुटने टेक। अचानक आचार्य विमल को महसूस हुआ कि उसके पैर शीशे की तरह भारी हो गए थे, मानो हजारों किलो वजनी हो, और बेकाबू होकर जमीन की ओर झुकने लगे। उसका दिल सदमे से भर गया था। उसे बिल्कुल नहीं पता था कि किस तरह के कौशल उसे बिना उंगली उठाए केवल एक शब्द कहकर घुटने टेकने पर मजबूर कर सकते थे। उसने बंधन से मुक्त होने और रणवीर सिंघानिया पर पलटवार करने के लिए अपनी सारी शक्ति जुटाने की कोशिश की, लेकिन उसे आश्चर्य हुआ, उसकी आंतरिक शक्ति पूरी तरह से निष्क्रिय हो गई थी, जैसे कि वह साधारण हो, और चाहे उसने कितनी भी शक्ति लगाने की कोशिश की, वह कोई भी बल नहीं जुटा सका। केवल इसी क्षण उसे एहसास हुआ कि उसके सामने खड़ा ये साधारण सा दिखने वाला व्यक्ति एक ऐसा अस्तित्व था जिससे वह मुकाबला नहीं कर सकता था। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि उस लड़की ने कहा कि वह एक आचार्य था। ऐसी शक्ति के साथ खुद के सामने क्या वह एक अमर व्यक्ति जैसा नहीं था? आचार्य विमल के दिल में डर बढ़ने लगा और उसका शरीर कांपने लगा। मुखिया सूर्यदेव त्यागी पास खड़े ने भी रणवीर सिंघानिया की असाधारणता को महसूस किया। सिर्फ एक चिल्लाहट ने आचार्य विमल, जो रूपांतरण स्तर के 7वें चरण का आचार्य था, को जमीन पर घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था। अगर वह अभी भी सोचता कि रणवीर सिंघानिया एक साधारण व्यक्ति था तो उसे किसी गधे ने सिर पर लात मारी हो। क्या ये व्यक्ति वाकई एक आचार्य है? मैंने अभी जिस तरह से व्यवहार किया, क्या मैंने उसे सीधे तौर पर नाराज नहीं कर दिया? मुखिया सूर्यदेव त्यागी तुरंत अंदर से चिंतित हो गया और उसका रंग अनायास ही पीला पड़ गया। रणवीर सिंघानिया ने आचार्य विमल को, जो जमीन पर घुटने टेक रहा था, नीचे देखा और ठंडी आवाज में कहा, अब क्या तुम्हें विश्वास है कि मेरी नजरों में तुम तुच्छ चींटियां मात्र हो?
आचार्य विमल ने तेजी से जवाब दिया, मैं विश्वास करता हूँ, मैं विश्वास करता हूँ। यह मेरी गलती थी कि मैं एक महान व्यक्ति को पहचान नहीं पाया। आचार्य, कृपया मेरी जान बख्श दें। बोलने के बाद उसने जल्दबाजी में जमीन पर कई बार दंडवत प्रणाम किया। दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की कहानी? पसंद आई ना वो ट्विस्ट, वो ड्रामा और वो मिथिक वाइब वाला मैजिक? अगर दिल कहे वाह मजा आ गया, तो लाइक जरूर ठोक देना। कमेंट में बताना कि अगला एपिसोड किस तरह का देखना चाहते हो, रोमांस, बदला या फिर कोई सुपरनैचुरल धमाका। और हां, अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर लो, क्योंकि अगला पार्ट आने वाला है और भी ज्यादा धमाकेदार। याद रखो, यहां हर कहानी सिर्फ कहानी नहीं होती, ये एक एहसास है, एक वाइब है, मिथिक वाइब। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, नई कहानी, नए ट्विस्ट और वही पुराना मिथिक मस्ती वाला अंदाज। स्टे ट्यून्ड, स्टे वाइब्ड, क्योंकि कहानी अभी बाकी है दोस्तों।